हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया एरेज के बारे में। एरेज कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने सीखा कि एरे को फंक्शन में कैसे पास किया जा सकता है, और जब हम फंक्शन में पास करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें हमने सीख लिया। एक दो क्वेश्चन हमने किया, रिवर्स करना हमने सीख लिया, हमने प्रिंट कराना सीख लिया, हमने मैक्सिमम मिनिमम नंबर निकालना सीख लिया। हमने आपको होमवर्क दिया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट आप निकाल के दिखाओ। ये सब हमने सीख लिया। लास्ट में वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चंस दिए कि यार ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप पहले से करना चाहते हो तो कर लो। तो उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो एक वार्म अप से हम स्टार्ट करेंगे। प्यारा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाकर लीड कोड पर जाएंगे, कोड स्टूडियो पर जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मजा बहुत आएगा। होमवर्क भी दूंगा आपको वेरिएशन के साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया स्वैप ऑल्टरनेट वाला। उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कोई भी अभी तक पुराने लेक्चर्स में कोई डाउट वगैरह है तो जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर पर सॉल्व कीजिए। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपका कमेंट सेक्शन आप ही का है, वहां जाओ, पूछो, हम रिप्लाई करेंगे आपका, ठीक है। चलो पहली प्रॉब्लम की बात कर लेता हूं मैं। मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बोली थी यार, मेरी पहली प्रॉब्लम है स्वैप ऑल्टरनेट। स्वैप ऑल्टरनेट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इनपुट में आपके पास पड़ा है एक एरे। मैंने बोला एक एरे मेरे पास पड़ा हुआ है इनपुट में, जिसमें मान लो कि 1 2 7 8 5 इस प्रकार का। अब मैंने आपको बोला मुझे आउटपुट में ना ऑल्टरनेट के नंबर स्वैप कर दो, मतलब कि ये ऑल्टरनेट है, इनको स्वैप करो आपस में, फिर ये ऑल्टरनेट है, इनको स्वैप करो आपस में, और यहाँ तो खैर कुछ है ही नहीं अभी, तो इसको ऐसे कैसे रहने देना, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 2, 1, 8, 7 और 5। ये तो ऑड वाला केस था। मान लेते हैं कि इवन वाला केस पड़ा आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सेम हमने क्या बोला कि ऑल्टरनेट स्वैप कर रहे हैं ना, कोई नहीं, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, यही तो करना है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया कि यार 2, 1 4, 3 और 6, 5। इस प्रकार आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। अच्छा ऐसा कुछ कुछ हमें करना है, ऑल्टरनेट वाले बस स्वैप कराने और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। आपको अगर फॉर लूप या कोई किसी प्रकार का लूप अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत प्यार से। हम देखें सॉल्व कैसे करने वाले हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूं यार, मशीन लर्निंग कर लूं, एंड्रॉइड कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, सिस्टम डिजाइन कर लूं, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूं, मैं यार डीएसए कर लूं, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो हम बढ़ते हैं आगे। मेरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि यार मेरे पास एरे के अंदर 6 एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। और एलिमेंट कौन से हैं ये, 1 3 2 7 11 8 ऐसे एलिमेंट मेरे पड़े हुए हैं। अब मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर मेरी सॉल्व करने के लिए एल्गो क्या लगाने में वाला हूँ ये मुझे सोचना है। मुझे क्या पता है यार कि सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना। भैया ने बताया था कि ऑल्टरनेट, क्वेश्चन में पता लग रहा है तो यार भैया ने क्या बताया कि ऑल्टरनेट वालों को स्वैप करना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो क्या करूंगा, फॉर लूप से मैं ट्रैवर्स तो करता ही हूँ। फॉर लूप से तो मैं ऐसे जा सकता हूँ ना, हमने ये सीखा था। तो मैं जाते जाते अपने आप स्वैप कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला कि यार ये इंडेक्स कौन सा है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैंने क्या किया होगा, मैं फॉर लूप से इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इंडेक्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ कहाँ से, 0 से लेके 5 तक। इस केस में, जनरल केस में 0 से लेके n-1 तक। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या चेक किया कि यार
इफ आई प्लस वन इज लेस देन साइज, आई क्या है यहाँ पे, आई मैं इंडेक्स को दर्शा रहा हूँ, ठीक है। इफ आई प्लस वन इज लेस देन साइज, यानी मैं किसी करंट एलिमेंट में बैठा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इस एलिमेंट पे बैठा था, मैंने क्या बोला कि यार जो अगला वाला इंडेक्स है क्या वो साइज से कम है, यानी कि क्या वो एरे के अंदर आता है, अगर वो आता है तो ठीक है, आगे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे स्वैप करना है। मैंने वहां जाके लिख दिया कि भाई स्वैप कर दो, किसको, आई को, किसके साथ, आई प्लस वन के साथ, और मुझे पहले से पता है कि आई प्लस वन जो वो रेंज के अंदर ही है, लेस देन साइज है, तो मैंने स्वैप कर दिया, डन है। अब मेरे इस एरे की क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करूं कि इसकी अपडेटेड स्टेट क्या हो जाएगी, तो वो देखते हैं एक बार। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, बट मेरा इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स तो 0 के बाद सीधा 1 पे जा रहा है। अब अगर मैं 1 पे चला जाऊंगा तो भाई वो इन दोनों को भी तो स्वैप कर देगा, ये थोड़ी करना है। इसका मतलब इंडेक्स को मुझे हर बार 2 से आगे बढ़ाना है। नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ होने के बाद यहाँ पे जाते, बट यहाँ तो हम ऑलरेडी स्वैप कर चुके हैं ना, इन दोनों को ऑलरेडी स्वैप कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, सेम वही, हम आगे वाला चेक करेंगे, आगे वाला रेंज में है, हाँ ब्रो रेंज में है, स्वैप कर दो, स्वैप कर दिया, तो आई को 2 से आगे बढ़ा दो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने चेक किया कि आगे वाला रेंज में है, साइज मतलब इसका इंडेक्स जो है साइज से कम है, हाँ है, तो भैया दोनों को स्वैप कर दो, स्वैप कर दिया, फिर हम 2 आगे चले गए, अब मेरा इंडेक्स 6 हो गया और मैं लूप से बाहर आ गया, डन है। तो इसका मतलब फोर लूप के अंदर यहाँ पे जो कंडीशन आई प्लस प्लस होती थी उसकी जगह हम उसको कर देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, या फिर हम लिख सकते हैं आई प्लस इज इक्वल टू 2, जैसे आपका मन करे। इस प्रकार आपने कोड कर लिया। क्या इसको हम करके देखें, कोड करके देखें, ट्राई करें? बिल्कुल ट्राई करते हैं, चलो आ जाओ। हमारे पास यहाँ पे एक एरे पड़ा हुआ है, दोनों केस देखेंगे हम पहले इवन वाला केस देख लेते हैं। इवन वाला एरे पड़ा है, इसमें 6 एलिमेंट मान लो पड़े हैं, 8 मान लो पड़े हैं, और इसको मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा लिखते हैं, नहीं तो आप है ना कंफ्यूज जाओगे इंडेक्सेस के अंदर। इसको मैंने लिखा 5, 2, 9, 4, 7, 6, 1, 0। इस प्रकार हमने 8 साइज का एरे बना लिया एक। इसी प्रकार हमने ऑड साइज का भी बना लेते हैं एक, ऑड 5 इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा कि 11, 33, 9, 76, 43। इस प्रकार हमने ऑड साइज का बना लिया। अब मैंने क्या बोला कि यार मैं ना एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि स्वैप करे, स्वैप ऑल्टरनेट कर देगा। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो कोई रिटर्न तो करेगा नहीं यार, सिंपल सा आप वर्ड लिखा आपने, बोला स्वैप ऑल्टरनेट, इसमें आपने एक एरे पास कर दिया होगा और उसका साइज पास कर दिया होगा, डन है, सिंपल। तो आप इसके अंदर क्या करने वाले हो, हमें क्या पता है कि यार मुझे ट्रैवर्स करना है। मैंने एक फोर लूप बनानी है, 4 int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस इज इक्वल टू 2। हमने अभी सीखा कि i को 2 बार आगे बढ़ाना है मुझे, अगर मैं एक ही बार आगे बढ़ाऊंगा तो सेम एलिमेंट दोबारा स्वैप हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इफ i प्लस 1 इज लेस देन साइज, तो क्या कर दो इस केस में, स्वैप कर दो ARR ऑफ i को ARR ऑफ i प्लस 1 के साथ, स्वैप कर दिया, ठीक है, और आपका काम हो गया। इतना ही काम करना था। अब मैंने आप इसको चेक करने के लिए यार एक फंक्शन बना लिया प्रिंट करने का पहले, कि यार void प्रिंट एरे, यहाँ मेरा क्या आ गया, int ARR और ये n, मैंने जाके लिखा 4 int i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, cout ARR ऑफ i, cout एंड l, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया स्वैप ऑल्टरनेट, इसमें पास कर दिया आपका इवन वाला एरे और उसका साइज इस प्रकार, और फिर मैंने प्रिंट करा लिया कि यार प्रिंट तो कर दो जो हुआ है, प्रिंट एरे, यहाँ पे आपका इवन कॉमा उसका साइज भेज दिया, ठीक है। इस प्रकार आपने इवन वाले एरे पे अपना स्वैप ऑल्टरनेट फंक्शन चला दिया, उसको प्रिंट करा के देखा है। रन करके देखते हैं इसको एक बार हटा क्लियर करते हैं इसको। मैंने इसको रन कर दिया, देखो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हमने कर दी है इसके अंदर। अब देखते हैं हम क्या गड़बड़ हमने करी है। देखो हमने बोला कि 5 2, तो यहाँ पे 2 5 आना चाहिए था, ठीक है। अगला है 9 4 4 9 आना चाहिए था, ठीक है। अगला है 7 6 6 7 आना चाहिए था, ठीक है।
अगला है 1 0 और यहाँ 0 बनाना चाहिए था, सही आ गया। पर ये बाकी के 2 नंबर क्या आ रहे हैं, गड़बड़ है। इसका मतलब क्या गड़बड़ है, 8 साइज था, हमने 10 लिखा हुआ है 8 आ गया, 8 है, ठीक है। दोबारा चलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 5 फिर 4 9 फिर 6 7 और फिर 0 1, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं ऑड वाले एरे के लिए भी चला दूँ सेम चीज़। मैंने लिखा कि यार ऑड का साइज़ क्या है 5, ऑड का साइज़ क्या है 5। मैंने इसको रन कर दिया, रन। देखो ये था 11 और 33 11 हो गया, बहुत बढ़िया। ये था 9 और 76 और 9 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे सिर्फ 43 बचा, 43 का 43 आ गया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि भैया कोड बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं था। हमें क्या करना था, अगर मैं दोबारा आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, दोबारा आपको मैं ड्राई रन करके दिखाऊं, तो देखो कैसे हुआ होगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, यार 8 चीज़ें हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चीज़ों में क्या क्या है मेरे पास, 5 2 9 4 7 6 1 0। हमने क्या किया, हमने ये किया कि यार मेरा इंडेक्स ना यहाँ से स्टार्ट कर देना 0 से, और 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे इंडेक्सेस हैं। इस प्रकार मैंने क्या बोला कि यार आई 0 से स्टार्ट कर दे, और हमेशा क्या चेक कर कि आगे वाला नंबर क्या एरे के अंदर है कि नहीं है। कैसे करते हैं, आगे वाला नंबर का इंडेक्स उठा और चेक कर ले यार कि वो लेस देन साइज है या नहीं। साइज क्या होता है, साइज होता है आपका एरे की लेंथ। एरे की लेंथ क्या होती है, जैसे कि इस केस में एरे की लेंथ 8 है, तो हमने चेक किया 1 इज लेस देन 8। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ दिस लाइज इनसाइड एरे, हम एरे के बाहर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो इनको स्वैप कर दे दोस्त, 5 को इधर ले जा, 2 को इधर ले जा। तो ये बन गया आपका, ये बन गया 2 और ये आ गया 5। इस प्रकार आपने ये वाली एक चीज़ सीख ली। अब 2 चीज़ें हैं, या तो मैं आई को यहाँ पर ले जाऊँ 1 पे। अगर मैं आई को 1 पे ले गया तो क्या होगा, आपका 5 जो है वो 9 को चेक करेगा और ये दोनों स्वैप कर जाएंगे। बट हमें ये थोड़ी करना है, हमें तो 9 और 4 को स्वैप करना है ना। तो 9 और 4 को स्वैप करने के लिए मुझे आई यहाँ के बजाय यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो आई 0 पे था, आई को 2 पे ले गए, इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं करना है। दैट्स वाई फॉर लूप के अंदर मैंने लिख दिया आई प्लस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है, सेम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, बस हमें ये चीज पकड़नी थी, उसका तो कुछ भी नहीं है। हम अगर कोड में देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस इक्वल टू 2, उसका तो कुछ भी नहीं। हमने चेक किया क्या आगे वाला साइज के अंडर है, हाँ स्वैप कर दो, खत्म। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। भैया ये स्वैप वाला फंक्शन मान लो कि इनबिल्ट है, ये प्री डिफाइंड है। अगर मुझे नहीं करना तो मैं क्या करूं, मुझे मान लो कि मैं कोड कर रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट है, वहां पे स्वैप वाला फंक्शन नहीं चल रहा, तो मैं कैसे स्वैप करूं। बहुत प्यारा आपका सवाल है ये। इसको देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं, कि मान लो मैं 2 नंबर स्वैप करने होते तो तुम कैसे स्वैप करते हैं। देखो तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया होगा, मान लेते हैं कि हमें 0 1 ये इंडेक्स है आपका, यहाँ पे 5 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है। हमें 0th इंडेक्स और 1st फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी उनको स्वैप करना है, समझ गए। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें। अगर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ कि यार एरे ऑफ 1 में एरे ऑफ 0 आ जा, और उसके बाद ऐसे कर एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 1 आ जा, क्या ये सही है? नहीं है, क्यों, देखते हैं। एरे ऑफ 1 में आपने बोला 0 आ जा, तो यानी यहाँ पे 2 की जगह 5 आ चुका है। फिर आपने बोला एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 1 आ जा, यानी यहाँ पे 1 आ जा, जो 5 है ऑलरेडी, तो यहाँ 5 आ गया दोबारा, दोनों में 5 आ गया, ओवरराइट होगी वैल्यू। ये थोड़ी चाहिए था हमें। दोबारा देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज कहीं पर टेम्पररी स्टोर करानी पड़ेगी कि यार तू भी रख ले, मैं तेरे से बाद में ले लूंगा। मान लो कि मैंने इस लोकेशन पे 5 डालने से पहले 2 किसी को दे दिया कि 2 2 मिनट पकड़ के रख, मैं इसमें 5 डाल लूँ। मैंने किसी को दे दिया, 2 पकड़ी थोड़ी देर, उसने पकड़ लिया, अब यहाँ 2 कट के 5 आ गया। फिर मैं इस लोकेशन में जाता हूँ, फिर मैं उससे मांगता हूँ भाई वो 2 दियो जो मैं तेरे को दिया था, उसने दिया, मैंने 2 चिपका दिया, सिंपल। यानी अगर मैं किसी को पकड़ा दूं और फिर चेंज करूं तो मेरे को समझ में आ रही है चीजें, है ना। तो देखो ये चीज हम कोड में कैसे करने वाले हैं, 5 और 2। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बना दिया कुछ भी नाम का, मैंने टेम्प बोल दिया। टेम्प के अंदर मान लो मैंने कोई एरे ऑफ 1 स्टोर कर लिया, यानी ये 2 स्टोर कर लिया। अब मैंने एरे ऑफ 1 को अपडेट कर दिया, एरे ऑफ 1 के अंदर, यानी इसके अंदर आपने 5 डालना है। 5 क्या है, एरे ऑफ 0, ठीक है, अभी सही चल रहा है। अब मुझे इसको अपडेट करना है, ये क्या है, एरे ऑफ 0,
इसके अंदर 2 आना चाहिए। 2 कहाँ पे स्टोर है? यहाँ पर तो ऑलरेडी 5 डल चुका है ना, पर 2 आपने स्टोर कर रखा है टेम्प नाम के एक वेरिएबल में, आपने लिख दिया टेम्प। अच्छा, तो भाई साहब इस प्रकार आप स्वैप करते हैं। तो जब आप फंक्शन लिखते हैं कि स्वैप ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, तो उसकी इंटरनल वर्किंग कैसे होती है? ऐसे होती है। समझ गए? आपने कोई एक वेरिएबल, कोई एक वैल्यू किसी तीसरे बंदे पकड़ाई, तो पकड़ी 2 मिनट, फिर अपनी वैल्यू चेंज कर ली, फिर उससे वापस लेके दूसरी वैल्यू चेंज कर ली। समझ आ गई? नहीं आई? फिर दोबारा समझाते हैं। देखो क्या हुआ, यहां पड़ा था 3 और यहां पड़ा 7। आपने बोला कि यार मुझे 3 यहां डालना है और मुझे 7 यहां डालना है। चलो, आपने बोला कि 7 ना मैं किसी को पकड़ा देता हूं। पहले किसको पकड़ाया? टेम्प में आपने ARR ऑफ 1 डाल दिया जो कि 7 है। ठीक है, तो टेम्प एक डब्बा बन गया जिसके अंदर 7 पड़ा हुआ है। चलो, मजा आ गया। अब आपने ARR ऑफ 1 को अपडेट कर दिया किसके साथ? ARR ऑफ 0 के साथ। यानी कि आपने इस लोकेशन को इससे अपडेट कर दिया, यानी 7 हट के यहाँ 3 आ गया। ये स्टेज हो गया। अब दोनों में 3 हो चुका है। अब हमें पहली वाली वैल्यू अपडेट करनी है। पहली वाली वैल्यू क्या कहती है? पहली वाली वैल्यू है ARR ऑफ 0। इसमें क्या डालना है मुझे? इसमें मुझे 7 डालना था। 7 कहाँ पड़ा इस टाइम? टेम्प के अंदर पड़ा, तो मैंने टेम्प को उठा के यहाँ डाल दिया। ये टेम्प होगा। इस प्रकार आपने स्वैप इंप्लीमेंट करना भी सीख लिया। स्वैप की इंटरनल वर्किंग भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आपके लिए कोड बहुत आसान हो चुका होगा कि यार स्वैप ऑल्टरनेट मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं तो भाई बड़े प्यार से कर दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे, ये तो वार्म अप था, ये वार्म अप था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं एक बार। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं एक बार। जितने भी ये क्वेश्चन हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता ना करें यार, बिल्कुल भी लिंक्स भी मिल जाएंगे और कोड भी मिल जाएगा करा हुआ। चिंता ना करें, बस अभी समझने पे ध्यान दें। चलो, क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है आपको एक हमने एरे दिया हुआ है, इसका साइज है n। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ना यार कुछ ऐसा पड़ा होगा इस प्रकार। और इसका जो साइज बताया है, इन्होंने बताया कि इसका जो साइज है वो है n। बहुत बढ़िया। जहां पे n इज इक्वल टू, इन्होंने बोला 2m+1। क्या दर्शाना चाहते हैं 2m+1 लिख के? कि यार ये ऑड नंबर है ना। 2m हो गया इवन नंबर, +1 कर दिया तो मुझे पता लग गया कि n जो है वो ऑड है। ये दर्शाना चाहते थे, मैंने पकड़ लिया ये। ठीक है, इसने बोला है कि इस लिस्ट के अंदर m नंबर जो है वो 2 बार हैं और 1 नंबर 1 बार है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी एरे है इसमें m मतलब आपका काउंट, m नंबर जो है 2 बार आते हैं और कोई एक सिंगल नंबर है जो सिर्फ एक ही बार है, अपीयर वंस ओनली। राइट, तो अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, अगर m की वैल्यू मैंने बोला 3 है तो आपका एरे का साइज हो गया 7। 2 × m+1 ना, 3 × 2 + 1 7। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार। इसने बोला कि m की वैल्यू 3 है। m जो नंबर है वो 2 बार आते हैं। तो अगर मान लो कि एक नंबर है 7, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, तो ये 2 बार होंगे। एक बार 7 चिपका दिया, फिर यहाँ 2 चिपका दिया, यहाँ 3 चिपका दिया। 1 2 3 4 5 6 डब्बे ज़्यादा बन गए यार। अब ठीक है, अब कोई एक नंबर है जो कि एक ही बार है। तो ये देखो यहाँ पर आपका ये वाला नंबर सिर्फ एक बार है, बाकी ये 2 बार है, ये 2 बार है और ये 2 बार है, इस प्रकार। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार एक नंबर है जो कि सिर्फ एक बार आता है, बाकी सारे नंबर जो हैं वो 2 बार आते हैं। ये बात समझ में आ चुकी है। उसने मुझे बोला कि जो एक बार नंबर आ रहा है ना, ये मुझे फाइंड करके दिखाओ कि कौन सा नंबर है ये। मतलब वो इस केस में, ये वाला एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस केस में चाहता है कि मुझे 4 प्रिंट करके दिखा दूं मैं। ठीक है, यूनिक नंबर जो सिंगल बार आ रहा हो, सिंगल अकरेंस हो, इसकी काउंट जो है इसका एरे के अंदर एक ही हो, एक ही बार आता हो एरे के अंदर, बाकी सारे 2 बार आते होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से यार, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन असेसमेंट में आया करेंगे। जब भी आप किसी भी कंपनी के टेस्ट में अपीयर करेंगे तो ऐसे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होगी, कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। इसने बोला यूनिक एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द एरे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने बोला जो भी ऊपर कंडीशन दी हुई है हर केस में वो कंडीशन ट्रू होगी, ऐसा कुछ होने वाला है। इनपुट फॉर्मेट में क्या कहता है वो कि पहली लाइन जो है आपको दिखाती है कि टी, जो दिखाती है कितने टेस्ट केस आप देने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर इसने बोला 1, तो टी की वैल्यू 1 है और एक टेस्ट केस आएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस, हर टेस्ट केस की पहली लाइन में आपको n दिया जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 लिखा हुआ है। ठीक है, n का मतलब एरे की लेंथ। उसके बाद आपको n नंबर मिल गए जो कि एरे के अंदर पड़े होंगे, ये मिल गए वो सारे नंबर। इनके कंस्ट्रेंट आपको दे दिए, t जो है इस रेंज में लाई करता है,
एन जो है वो इस रेंज में लाई करता है। टाइम लिमिट 1 सेकेंड है। आपको अपना कोड इस प्रकार लिखना है कि वो आउटपुट 1 सेकंड में एट मैक्स दे दे। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट किस प्रकार का दिया हुआ है कि हर टेस्ट केस के लिए आपको यूनिक एलिमेंट प्रिंट करना है और आपको सेपरेट लाइनें प्रिंट करना है। ठीक है, इस प्रकार हमने 1 प्रिंट कर दिया इसके आंसर में। क्यों 1 प्रिंट क्यों किया? क्योंकि 2 जो है वो 2 बार है। ये देखो, एक बार ये, एक बार ये, फिर 3 2 बार है, एक बार ये, फिर 6 2 बार, एक बार ये, एक बचा, एक सिंगल बार है, तो एक आ गया। इस केस में देखूँ तो 2 2 बार है और 7 2 बार है, 4 बचा तो आंसर 4 आ गया। इस केस में देखूँ तो 1 2 बार है और ये 3 2 बार है, फिर ये 6 भी 2 बार है, फिर ये 7 भी 2 बार है, बचा 10 जो कि सिंगल बार है, तो 10 आंसर आ गया। हमें अब तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, मैं फिर भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। एग्जांपल ये कहता है कि मान लो मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, 1 1 3 4 3। इसमें देखो कि हर नंबर 2 2 बार होगा, एक सिंगल नंबर होगा जो कि एक ही बार होगा। तो देखो ये 2 बार आ गया और ये 2 बार आ गया, बट 4 जो है वो सिंगल बार आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, हमें क्या करना है, चलो इसने यहाँ पे लिखा इंट फाइंड यूनिक। ये फंक्शन हमें दिया, हमें सिर्फ ये फंक्शन कंप्लीट करना है। हमें इंट में इनके अंदर क्वेश्चन लिखना वगैरह वगैरह कुछ फालतू का नहीं करना, हमें वैसे फंक्शन कंप्लीट करना है। ट्राई करते हैं, पर करेंगे क्या भैया, ये तो बताया नहीं। चलो समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं। पहली चीज सॉल्यूशन, पहला जो है हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहली चीज, अगर मैं हर किसी को गिन लूं कौन सा नंबर कितनी बार है, तो मुझे क्या पता लग गया कि 1 कितनी बार है भाई? 1 है 2 बार। फिर आपने 3 देखा, 3 कितनी बार है भाई? 3 है 2 बार। फिर आपने 4 गिन लिया, 4 कितनी बार है भाई? 1 बार। जिसमें 1 आएगा वो प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार आपने एक चीज सीख ली कि अच्छा ऐसा मैं कुछ 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 कर सकता हूं। डन है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास इससे भी अच्छा सोल्यूशन है जिसमें आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा, आपका ऐसे फटाक से काम हो जाएगा, तो देखते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ये जो हमने सोल्यूशन डिस्कस किया बिल्कुल खतरनाक घटिया ब्रूट फोर्स एकदम। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, इंप्लीमेंट करने का अभी भी इंप्लीमेंट करके देखो एक बार, थोड़ा दिमाग चलेगा आपका। अभी आप ये सोचो कि मैं इनको स्टोर कैसे करूंगा, कि 1 के काउंट जो है वो 2 कहाँ स्टोर करूंगा, 3 का काउंट जो है वो 2 स्टोर करके फायदा क्या हो रहा है? मुझे पता है ऑलरेडी कि सबका काउंट 2 ही होने वाला, सिंगल एक बंदा होगा, इसका एक ही काउंट होगा, तो मजा नहीं आ रहा है इस सोल्यूशन में ना, बता बेवकूफ सा सोल्यूशन लग रहा है। तो क्या मैं एक अच्छा सोल्यूशन निकालूं? हाँ, अगर मैं कुछ इस टाइप का कर दूं, मान लो हम बचपन में मैथ सॉल्व किया करते थे और उसमें ऐसा एक स्टेटमेंट आ जाती थी, मान लो कभी सॉल्व करते करते कि यार 3 + 2 - 3। हम क्या करते थे, अरे इसको इससे काट दे भाई, तेरा आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो डुप्लीकेट ही थे, साइन डिफरेंट था, बस ये प्लस का था, ये माइनस का था। हम हाथ पे सॉल्व कर रहे होते थे, हम लिखते थे 10 + 10 - 10 - 10 +1, माइनस वाला प्लस से कट गया, माइनस वाला प्लस से कट गया, आंसर आ गया 1। ऐसा कुछ करते थे ना हम। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 1 जो है 1 से कट गया, 3 जो है वो 3 से कट गया, जो बचा 4 वो हमारा आंसर आ गया। क्या ये चीज़ में समझ में आ रही है? अभी काटना कैसे है, बस यही सोचना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, हमने एक चीज़ सीखी थी यार, वो थी ज़ॉर। याद है कुछ? ज़ॉर की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी कि यार जब 2 सेम एलिमेंट को ज़ॉर कर दोगे ना, कि ए ज़ॉर ए, तो आपका आंसर 0 आता है। कट गया, समझे इस बात को? जब सेम चीज़ को ज़ॉर कर दोगे आपस में तो आपका आंसर 0 आता है। अगर आप किसी को 0 के साथ ज़ॉर करोगे तो आपका आंसर वही सेम एलिमेंट आता है। ठीक है भैया, पर इससे क्या समझाना चाह रहे हो आप? ध्यान से देखो, हमारा एग्जाम्पल क्या था ऊपर कि यार 1 पड़ा हुआ है, 3 4, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 1 पड़ा है, 3 पड़ा। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 को ज़ॉर कर दिया 1 के साथ, 0 आंसर आ गया। 3 को ज़ॉर कर दिया 3 के साथ, 0 आंसर आ गया। उसके बाद मैंने बचा क्या, ये 0 बचा, ये 0 बचा और ये 4 बचा। 0 को ज़ॉर कर दिया 4 के साथ, 0 ज़ॉर कर दिया 0 के साथ, आंसर क्या आ गया 4। अरे यही तो हमें निकालना है, समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे जो दे रखा हो, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है 2 3 1 6 3 6 2। मैंने लिखा 2 ज़ॉर 3 ज़ॉर 1 ज़ॉर 6 ज़ॉर 3 ज़ॉर 6 ज़ॉर 2। मुझे पता है कि ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से ज़ॉर होके 0 कर देगा, फिर ये वाला 3 जो है इस वाले 3 का ज़ॉर होके 0 कर देगा, फिर ये वाला 6 जो है इस वाले 6 का ज़ॉर होके 0 कर देगा। तो आंसर क्या आ गया, 0 ज़ॉर 0 ज़ॉर 0 ज़ॉर। एक आपका ये बचा हुआ है 1। मुझे पता है 0 के साथ जिसको भी ज़ॉर करोगे आपका आंसर वही आता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आपका आंसर 1 आ गया। ये तो हमें निकालना है दोस्त। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट को उठाऊंगा और ज़ॉर कर दूंगा। सारे के सारे एलिमेंट उठाने के लिए फॉर लूप लगाऊंगा, ज़ॉर तो मैं ऐसे कर लूंगा, क्या बड़ी चीज़ है।
ट्राई करें सॉल्व करने का। चलो, मैंने क्या लिखा कि यार इंट आंसर इज इक्वल टू 0, मैंने स्टार्ट कर दिया 0 के साथ, मुझे नहीं पता आंसर क्या है शुरू में। अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब मैंने क्या लिखा, आंसर जो है वो जॉर होगा, किसका आंसर, जॉर जो भी आपका एरे का एलिमेंट है। तो भैया मेरा आंसर आ गया, रिटर्न 0, रिटर्न आंसर, डन। मैंने आंसर इनिशियलाइज किया 0 के साथ, मैंने एक फॉर लूप चला के सारे एलिमेंट जॉर कर लिए और मैंने आंसर भेज दिया वापस। इसको चला के देखें एक बार, रन करते हैं। 3 टेस्ट के जो हमारे सैंपल यहाँ पे दिए हुए हैं उन पर रन करके दिखा देगा एक बार शायद ये। तो हमने इसको रन करके देखा बट ये आउटपुट मुझे दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं सबमिट करते हैं एक बार, इसको सबमिट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। सबमिट किया, मेरा नेट नहीं चल रहा क्या भाई। मैं इसको ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ कोड को और फिर रीस्टार्ट नहीं, रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड कर दिया मैंने इसको रीलोड कर दिया। प्रॉब्लम पे गया, मैंने दोबारा इसको कोड डला ही पड़ा, रन करते हैं। रन किया, कुछ आएगा, करेक्ट आंसर आ गया तीनों केस में, बढ़िया चल रहा है। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट किया, क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इस प्रकार हमने क्या किया, 0% पेनल्टी के साथ 100 स्कोर के साथ पूरा सॉल्व कर लिया है। वाह, मजा आ गया, डन है। तो इस प्रकार आपने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आपका स्कोर जो है 100 में से 100 आ चुका है। सारे टेस्ट आपने पास करा दिए। समझ आपको आ गया कि मैंने क्या किया, मैंने सारे ट्रैवर्स कर लिए एलिमेंट, उन सबका जॉर एक नंबर में स्टोर कर लिया, वो मैंने प्रिंट करा दिया। इस प्रकार आपने यूनिक एलिमेंट निकाल लिया। ये तो मैंने करा है, आप क्या करोगे? आपके लिए एक लीड कोड का प्यारा सा क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है लीड कोड, यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंस। डन है। तो क्वेश्चन कहता है गिवन अ नंबर ऑफ इंटीजर्स एरे ARR, आपको कह रहा दिया हुआ है इंटीजर का, उसमें आपको ट्रू रिटर्न करना है इफ नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच वैल्यू इन द एरे इज यूनिक, ठीक है, या फिर फॉल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल क्या कहता है कि यार 1, 2, 2, 1, 1, 3, इस केस में 1 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 2, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 है, 2 है, 1 है, ये तीनों नंबर जो यूनिक है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इन सब की ऑकरेंस जो है, नंबर ऑफ ऑकरेंस जो है इन सब एलिमेंट की, वो अलग अलग आ रही है, यूनिक आ रही है, किसी की भी सेम नहीं आ रही, तो भैया ट्रू भेज दो। अगर मान लो यहाँ पे 3 भी एक और बार होता तो 3 के अंदर यहाँ 2 आ जाता, और 2 और 2 तो सेम हो गया, भाई साहब नॉट यूनिक हो गया, और नॉट यूनिक के केस में हम फॉल्स भेज देते, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? एक और देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला 1 और 2, तो 1 कितनी बार है, एक बार, और 2 कितनी बार है, एक बार, दोनों एक एक बार है, सेम नंबर हो गया, फॉल्स भेज दो। डन है, इजी क्वेश्चन है बहुत। अगला -3, इस प्रकार हम देखें अगर, तो ये वाला एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे क्या करा है इसमें। इन्होंने बोला है -3, 0, 1, -3, 1, 1, 1, -3, 10, 0। ध्यान से देखो, -3 जो है वो है 3 बार, -3 है 3 बार, फिर 0, 0 है 1, 2 बार, फिर 1 जो है वो है 4 बार। तुम्हारा ये हो गया, 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 10 आ गया एक बार। तो देखो सारे के सारे नंबर जो है वो यूनिक है, कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो भैया ट्रू भेज दो आंसर में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आंसर में 2 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट चेक कर सकते हो आप कि लेंथ जो है एरे जो 1000 से ऊपर का होगा नहीं, और एरे के अंदर जो वैल्यूज होगी -1000 से लेके +1000 तक होगी, ठीक है। कंपनीज किस कंपनी में आया ये आपका भैया एप्पल और गूगल में आ चुका है। ओह खतरनाक, ठीक है। टॉपिक्स देख सकते हैं, हिंट देख सकते हैं आप, ठीक है। डिस्कशन फॉर्म बहुत अच्छी होती है, इनकी डिस्कशन फोरम बहुत अच्छी होती है, वहां पे जाके आपको हर प्रकार की लैंग्वेज में हर प्रकार के सोल्यूशन मिल जाएंगे, गंदे से लेकर अच्छे सारे के सारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सोचना है, ठीक है। चलो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं इन सब का काउंट स्टोर करा लूंगा, अगर मैं ये बोलूं मैं इन सब नंबर का काउंट स्टोर करा लूंगा और उनको कंपेयर कर लूंगा, क्या वो एक सोल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, वो एक सोल्यूशन हो सकता है।
क्या वो ब्रूट फोर्स है? जी हाँ, वो ब्रूट फोर्स है। क्या मैं इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकाल सकता हूँ? वो आपको देखना है कैसे, क्योंकि ये आपका जाएगा होमवर्क के अंदर। मैंने आपको यूनिक का एक क्वेश्चन करा दिया कोड स्टूडियो का। ये यूनिक का क्वेश्चन लीड कोड का है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। कमेंट में बच्चों ने मुझे बोला भैया होमवर्क बहुत कम देते हो, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद करनी है, ये आपका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, और सॉल्व करना। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, डिस्कशन फोरम पे चला जाना, वहां पे जाके देखना दूसरों का सोल्यूशन, बाकी लोगों ने कोड कैसे लिखा है। चाहे सबमिट हो जाए, सॉल्व हो जाए, चाहे सॉल्व ना हो, दोनों ही केस में आपको डिस्कशन फोरम पे जाना ही जाना है, दूसरे लोगों का आंसर देखना ही देखना है, उससे आपको और ज्ञान मिलेगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। चलो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, बड़ा भयंकर क्वेश्चन, सॉल्व करने में आसान है बट बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट्स। ठीक है, आपने एक चीज गौर करी होगी, जब हम कोड कर रहे होते हैं तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं कोड करने में। अप्रोच की सारी गेम, अप्रोच निकालने में टाइम लगता है, बस कोड तो समझ आ गया, एक बार अप्रोच पता लग गई, कोड लिखने में टाइम कितना लगता है। तो एक बार अब ये आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है फाइंड डुप्लीकेट्स। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ना एक एरे पड़ा हुआ है जिसका साइज n है, और उसमें 1 से लेके n-1 तक नंबर है, एटलीस्ट 1, मतलब कि ये सारा नंबर एटलीस्ट एक बार तो एरे में डले हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये आपका एरे है विद इंडेक्स 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। उसने बोला आपके पास ना इसमें 1 से लेके n-1 तक जो है सारे एलिमेंट इसके अंदर डले हुए हैं, जो कि एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहे हैं, एटलीस्ट वंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि मान लो कि n आपका 5 है, n आपका अगर 5 है तो ये आपका एरे बन गया 5 का, 1 2 3 4 5। इसमें क्या बोला उसने, 1 से लेके n-1 यानी 5-1, दैट इज 1 से लेके 4 तक इसमें एलिमेंट हैं, एटलीस्ट एक बार तो है। तो 1 2 3 4 हमने मान लो इस तरीके से रख दिया, बट एक तो खाली पड़ गया। इसकी क्या बात हो रही है? उसने बोला कि देयर इज अ सिंगल इंटीजर दैट इज प्रेजेंट इन द एरे ट्वाइस। कोई एक नंबर है जो कि 2 बार है, मान लो 3 जो है वो 2 बार था। अच्छा, हमें क्या बोला है, हमें ये डुप्लीकेट नंबर जो है ये बताना है, ये कौन सा नंबर है, हमें ये नंबर फाइंड करना है। समझ आ गई बात? एक एरे है जिसके अंदर सबसे बड़ा एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं, हर एलिमेंट सिर्फ एक बार आता है, बट एक नंबर ऐसा है जो कि 2 बार आता है, मुझे वही डुप्लीकेट नंबर निकालना है। एक कैच जो मुझे इसमें पकड़ना है, इसका मुझे अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करना है, वो है कि 1 से n-1 जो एलिमेंट है इसके अंदर वो सारे 1 से n-1 तक है। बहुत बढ़िया, तो मुझे वो डुप्लीकेट नंबर निकालना। अभी हमने पीछे थोड़ा पहले जोर वाला गेम समझा कि जब हमें 2 नंबर कैंसिल आउट करने हो, जीरो लाना हो, तो हम भाई जोर वाली गेम खेल लेते हैं। ठीक है, तो उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? बाकी सारी चीजें वही, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला निकाल दूं 5 1 2 4 2, तो देखो 5 जो है एक बार है, 1 जो है एक बार है, 3 जो है एक बार है, 4 जो है एक बार है, 2 है 2 बार, तो आंसर 2 आ गया। सेम इस वाले केस के अंदर देखो 7 जो है वो 2 बार है, बाकी हर नंबर एक ही बार है, तो आपका आंसर 7 आ गया। हमें डुप्लीकेट नंबर निकालना है, इन शॉर्ट ये समझ में आ चुका है। कैसे करेंगे? पहली चीज, पैरालॉजिक सॉल्यूशन दिमाग में जो आता है, ब्रूट फोर्स एकदम सिंपल है भैया। ब्रूट फोर्स तो सिंपल एक चीज हमें समझ में आती है, वो क्या है कि भाई काउंट कर लो, हर नंबर लिख के रख लो भाई। इस केस में बता दो कि 1 जो था वो एक बार था, 2 जो था वो एक बार था, 3 जो था वो 2 बार था, 4 जो था वो एक बार था, इसमें 2 आंसर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो भाई 3 को अपना निकाल के बोल दो कि भाई ये आंसर है। इस प्रकार मैंने बोला कि लॉजिकली ठीक बोल रहे हो यार, लॉजिकली ठीक बोल रहे हो, पर घटिया सोल्यूशन है ब्रूट फोर्स एकदम, है ना। मैं मतलब इंटरव्यू छूटते ही इसमें बोला कि यार और कुछ बताओ, और कुछ अच्छी अप्रोच बताओ। ठीक है, तो काउंटिंग वाली अप्रोच तो डेफिनेटली आपके पास पड़ी हुई है, ये तो आपको आती थी, ये सबको आती होगी मेरे हिसाब से, किसी को पूछोगे सब बता देंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि दोस्त हमें क्या पता है कि इसमें नंबर जो है 1 से n-1 तक होने वाले हैं, मतलब मुझे क्या पता है कि इस एरे के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 तक कुछ पड़ा होगा, और एक नंबर जो है मान लो वो नंबर x है, वो 2 बार पड़ा है कहीं पे। ठीक है, समझ गए इस बात को? यानी अगर मैं सारे नंबर लिखने बैठूं तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 से लेके x से लेके n-1 और यहाँ पे एक और x। इस प्रकार आपकी ये नंबर सारे पड़े होंगे। मुझे तो x निकालना ना, पर भैया यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना अगर मैं जोर लगाने का ट्राई करूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये बोलूँ कि यार इसी को ना, इसी पूरी सीरीज को कैंसिल आउट कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं इस पूरे के पूरे को कैंसिल आउट कर दूँ तो बचेगा सिर्फ x, ये तो चाहिए था हमें, तो आपकी गेम तो हो गई। तो मुझे इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ सोचना है। पहले हमने सिंगल हमें कैंसिल आउट किए थे, हमने ये पूरा कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे?
इसी पूरी चीज़ का जोर करा दूँ अगर मैं 1 2 3 से लेके, बीच में कहीं एक्स आ रहा होगा, से लेके n-1, इसी की पूरी की चीज़ के साथ जोर करा दूँ तो भैया मज़ा आ गया। ये पूरा ये इसके हाथ मिलके बना देगा 0 और 0 इसके हाथ मिलके बना देगा x। भैया समझ आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि दोस्त ऐसा करो, जो एरे में सारे नंबर है ना, एरे में जो नंबर सारे दे रखे हैं हमें, वो तो हमें रखने ही है, उनको जोर करा लो, बट साथ ही साथ ना उनका 1 से लेकर n-1 तक जोर करा लेना। इससे क्या होगा, 1 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 4 2 बार आ गया, हर n-1 2 बार, हर नंबर 2 बार आ चुका है। बट ध्यान से देखो तो x एक बार यहाँ पड़ा है, एक बार यहाँ पड़ा है, एक बार यहाँ पड़ा है। तो जब ये ऐसा होगा तो ये तो बना देंगे 0 और ये बना देगा x। अच्छा, तो हमने हर नंबर की ऑकरेंस को 2 बार कर दिया और x की ऑकरेंस को हमने 3 बार कर दिया, तो जोर होके में x आंसर में आ जाएगा। समझते हैं हमने क्या किया, कोड करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया शायद कि भैया वेक्टर क्या होता है। कुछ नहीं है, आप इतना मान के चलो कि एक डायनामिक सॉर्ट ऑफ एरे होता है वेक्टर। जैसे में एरे होता है ना यार, इस प्रकार का हम देखते आ रहे हैं, वही वेक्टर होता है। ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे एसटीएल जब पढ़ेंगे। अभी ये मान के चलो कि वेक्टर जो है वो डायनामिक होता है। डायनामिक कैसे भैया, कि मान लो वेक्टर भर गया 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, आपको और एलिमेंट डालने का मन कर रहा है तो वेक्टर बोलेगा यार कुछ टेंशन नहीं है, कितना साइज है 7, ऐसा कर 7 और जोड़ दे इसमें डब्बे, तो 7 डब्बे और जुड़ जाएंगे, तो डायनामिक हो गया वो। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। बाकी एक्सेस वगैरह करना सब सेम है, करके दिखाते हैं आपको भी। तो इसको एरे की तरह ट्रीट करके चलो। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए तो हमने एक आंसर बनाया, शुरू से इनिशियल करते 0 के साथ। पहले हमने सारे के सारे ना एलिमेंट जो है वो जोर कर लिए, i लेस देन। अच्छा, यहाँ पे हम इसका साइज ऐसे निकाल सकते हैं, arr.size। अभी मैं आपको जब एसटीएल बताऊंगा, या फिर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एसटीएल के ऊपर, C++ एसटीएल, वो आप देख सकते हैं, आपको पूरी पूरी चीज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार आप साइज निकाल सकते हैं वेक्टर का। तो आपने बोला कि यार इसको कर दे ans इज इक्वल टू ans जोर arr ऑफ i। इस प्रकार आपने कर लिया, तो इसमें आपने सारे के सारे एरे के एलिमेंट का कर लिया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि यार 1 से n-1 तक भी कर लियो। ठीक है, तो आपने बोला फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन arr.size, और यहाँ पे कर दिया ans इज इक्वल टू ans जोर i, इस प्रकार। और यहाँ पे अपने आंसर रिटर्न कर दिया। इसको रन करके देखें पहले सैम्पल टेस्ट केस में। मैं इसमें गया यार, कंसोल खोलियो, कस्टम टेस्ट केस खोलियो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1 एंटर 5 एंटर 1 स्पेस 2 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। इस प्रकार मैंने रन कर दिया। मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। चलो चलो चलो, 2 आ गया, तो मेरा सही चल रहा है। इसका मतलब मान लो मैंने ये वाला टेस्ट केस उठा लिया और मैंने इसको यहाँ डाल दिया, मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो मेरा आउटपुट मैच कर रहा है, 1 और 3 आ रहा है, बहुत सही। अब मान लो मैंने ये वाला उठा लिया, इसको चला के देख लेते हैं एक बार। 2 और 7 2 और 7 सही चल रहा है कोड यार। ध्यान समझते हमने क्या किया। हमने पहले एक आंसर 0 से इनिशियलाइज कर लिया। हमने बोला कि यार सारे ना जोर कर ले ब्रो, जोरिंग ऑल एरे एलिमेंट्स, ये सॉल्व कर ले। फिर हमने क्या बोला कि ना 1 से लेके n-1 तक भी जोर कर दे। हमने बोला 1 से लेके n-1 तक भी सारे जोर कर दे। इतना कर दिया हमने। इससे क्या हुआ होगा, दोबारा समझाते हैं आपको। हमें क्या पता था, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं वो सारे क्या हैं, 1 से लेके n-1 तक हैं, जिसमें कोई एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है। अगर मुझे इसको लिखना हो, दिखने में कैसा होगा ये कि 1 2 3 ऐसे करके कोई एक एलिमेंट है x और ये n-1, ये जो एलिमेंट है 2 बार होगा, तो मान लो कि यहाँ पे एक बार और x होगा। इस प्रकार आपका कुछ डाटा पड़ा होगा। मैंने बोला कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ना ये वाला पार्ट हटा देना है। अगर मैं ये कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरा x बचेगा, आंसर वही मुझे चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैंने इसी के साथ इसको जोर करा दिया, 1 2 3 x n-1। इसको जब मैंने इसके साथ जोर करा दिया तो इसका आंसर आ गया 0। फिर 0 को जब मैंने इसका जोर करा दिया तो मेरा आंसर आ गया x। तो इस प्रकार आपने गेम पूरी की पूरी जीत ली, आपको मजा आ गया। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ चलता है कि नहीं। मैंने सबमिट किया, चलो 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 चलो, करेक्ट आंसर, पेनल्टी 0%, स्कोर 100, मजा आ गया। तो इस प्रकार आपने अपना सेकंड डुप्लीकेट वाला क्वेश्चन कर दिया है। आपको तो होमवर्क चाहिए होगा, होमवर्क देते हैं आपको। मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और उसमें नंबर की रेंज है 1 से लेके n तक। सोचना हमेशा क्या मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस रेंज को, जो भी डेटा दिया इसको यूटिलाइज करके आंसर निकाल सकता हूँ। हर नंबर या तो एक बार आता है या तो 2 बार आता है।
आपको वो सारे के सारे नंबर बताने हैं जो कि 2 बार आ रहे हैं। इस केस के अंदर देखो, ये 2 बार आया है और ये 3 2 बार आया, तो आपने आंसर बता दिया 2 और 3। सेम इसमें 1 2 बार आया तो आपने 1 बता दिया, इसमें कोई भी नहीं आया तो आपने खाली आंसर दे दिया। तो इस एरे के अंदर जो भी नंबर 2 बार आ रहा है, जिसकी नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है, वो आपको आंसर में दे देना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ नोट्स के अंदर कि आपका लीड कोड का होमवर्क है अब कि यार फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। हमने एक डुप्लीकेट निकालना सीख लिया, अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लीड कोड का डिस्कशन फॉरम का अच्छे से यूज करना, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी जगह है वो। होमवर्क, अब नहीं बोलोगे आप भैया होमवर्क नहीं देते ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, बड़ा मजा आ गया इस चीज को करके, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब मैथ्स पढ़ते थे 11वीं 12वीं के अंदर। तो क्या कहते हैं, आपके पास 2 एरे दिए हैं ए एंड बी, इनका साइज है n और m और सॉर्टेड हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। आपको बताना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट पड़े हुए हैं वो। इस पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे जाते हैं। देखो पहला एरे है 1 2 2 2 3 4, दूसरा है 2 2 3 4। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ये वाला 2 इस 2 के साथ हो गया कॉमन, फिर ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कॉमन हो गया, फिर उसके बाद ये वाला 3 इस 3 के साथ कॉमन हो गया। तो आपका आंसर है 2 2 3। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो 3 जो है इसके साथ कॉमन हो गया, आपका आंसर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इनकी बात करूँ, कुछ भी कॉमन नहीं है, आपका आंसर -1 आ गया। ऊपर बता रखा होगा कोड के अंदर कहीं पे चीज, देखो इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन प्रेजेंट देन रिटर्न अ सिंगल इंटीजर -1। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया अब तक क्वेश्चन को देख के यार, कि यार हमें ना इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अगर इंटरसेक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट, तो -1 दे दो आंसर में। और क्या है, एक चीज उसने हमें और दी हुई है, उसने बोला कि ब्रो हम ना सॉर्टेड हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉर्टेड है, जो भी एरेज आपको दिए हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। डेटा हमारे पास ये पड़ा हुआ है, 2 एरे है हमारे पास, ए और बी, इसका साइज है n, इसका साइज है m। बहुत बढ़िया, हमें कोड करना है, हमें जो है इंटरसेक्शन निकाल के देना है। एग्जाम्पल निकालते हैं एक। एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एरे हो गया 1 2 3, फिर दूसरा एरे हो गया 3 4। ये लो भैया आंसर आ गया 3, कॉमन है ना, ठीक है। एक प्यारा सोल्यूशन आपको देता हूं, ठीक है। ज्यादा ऑप्टिमाइज अभी मैं नहीं जाऊंगा डेप्थ में कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। अभी आप प्राइमरी इंटेंट है आपको सॉल्व करवाना। आगे मैं आपको जैसे नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूंगा कि यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये भाई साहब बाइनरी सर्च चीज होती है, ये भाई साहब आप नई एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब आप उस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा यार हैश टेबल, हैश मैप क्या होता है, तब आप सोल्यूशन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। अभी आपको पता ही नहीं हैश मैप क्या होता है, अनऑर्डर मैप क्या होता है, सेट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अभी उन चीजों को यूज करके। तो जो चीज हमने सीखी अब तक उसके द्वारा ही सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या लॉजिक बनाया इसका, सिंपल लॉजिक पहले चलते हैं। सिंपल लॉजिक क्या कहता है कि यार मैं पहला एलिमेंट उठाऊंगा यहां से और चेक करूंगा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर दूसरे में उठाऊंगा चेक करूंगा प्रेजेंट है कि नहीं है, तीसरा उठाऊंगा चेक करूंगा प्रेजेंट है कि नहीं है, होगा तो प्रिंट करा दूंगा, तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरे तरीके में देखें, अगर 1 2 और 3 और 4, मैंने पहले ना 1 उठाया, मैंने 1 उठाया, मैंने चेक किया कि 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ठीक है, कुछ नहीं करा हमने। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 उठाया, मैंने 2 चेक किया, 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने 3 उठाया, मैं 3 क्या प्रेजेंट है क्या, अरे है भाई, तो प्रिंट कर दिया 3 को मैंने, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये तो कॉमन हो गए, ये तो मैच हो गए आपस में, तो बस अब मैं आगे चेक नहीं करूंगा, यानी जब मैंने प्रिंट करा दिया तो आगे चेक नहीं करना मुझे, है ना, क्योंकि इस 3 को किसी वक्त मैप थोड़ी कराऊंगा मैं, एक बार मैंने मैप कर दिया बहुत है, 2 बार नहीं करना मुझे, आगे चेक नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि मैं लूप से बाहर आ दूंगा, ब्रेक मारना होगा कहीं ना कहीं मुझे, ये समझ में आ गया मुझे, यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे एक और 3 होता आगे, तो क्या होता, यहाँ पे एक और 3 होता, ये 3 आके इससे चेक होता और ये तो फिर दोबारा मैप कर जाता, ऐसा थोड़ी होना है, एक एलिमेंट तो एक के साथ ही मैप होगा ना यार। जैसे मैं अगर बात करूं कि यहां पर एक 3 है, तो ये वाला 3 इस वाले 3 से मैप नहीं हो पाएगा यार, क्यों, क्योंकि ये वाला 3
ऑलरेडी इस वाले 3 से मैप हो गया है। अच्छा, तो यानी यार इसको मार्क कर दो ना किस तरीके से कि हो चुका मैप। मार्क कैसे करोगे? तो जैसे ही ये मैप हो गया, मान लो मैंने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, ये जो 3 यहाँ पर पड़ा है इसको अपडेट करते हैं किसी रैंडम वेरिएबल से। मैंने इसको लिख दिया कि भाई इंट मिन। तो जब भी यहाँ पे कोई आएगा इंट मिन होगा, मैच ही नहीं करेगा। समझ गए? तो हमें 2 चीज समझ में आई कि प्रिंट कराऊंगा और फिर ब्रेक करना है मुझे, ये तो मुझे पता लग गया था। ब्रेक करने से पहले ना यार अपडेट कर दूंगा वेरिएबल को, इस वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, भले ही गंदा बना डायग्राम पर समझ में आपको आ गया। क्या समझ में आया? कि कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 1 2 3 और यहाँ 3 और 4 कुछ भी नहीं है। मुझे बस अपना पहला एलिमेंट उठाना है, चेक करना है, चेक करना है, अगला उठाना है, चेक करना है, अगला उठाना है, चेक करना है। अगर मिल जाता है, ठीक है, चेक करना है। चेक करके 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो मैच नहीं करा या तो मैच हो गया। अगर मुझे मिल गया तो मिलने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट कराना है, मुझे वैल्यू अपडेट करनी है ताकि दोबारा मैच ना हो। फॉर नो मैच अगेन, और मुझे ब्रेक मार देना ना। बहुत बढ़िया, इस प्रकार मैं चल रहा हूँ। अगर मैच नहीं हुआ, मतलब चेक आपने करा और मैच नहीं हुआ, तो आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल, लूप खत्म। वो सारे एलिमेंट क्रॉस हो गए तो वो तो कुछ होना ही नहीं है ना। तो हमें कुछ कुछ समझ में आया। कोड लिखने का ट्राई करते हैं एक बार। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पहले वाला एलिमेंट जो है ना, पहला वाला लूप है, उसको पकड़ रहे हैं। हमने बोला फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n। ये आपका पहले वाले एरे पर ट्रैवर्स कर रहे हैं। जब इस एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, तो मान लो हमने बोला कि यार इंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i। ये एलिमेंट आ गया जी, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है? हमने इस एलिमेंट को अगले वाले एरे से कंपेयर कराना है। अगला वाला एरे क्या है? इंट j इज इक्वल टू 0, ठीक है, j लेस देन m, j प्लस प्लस। हमने क्या बोला? इफ एलिमेंट इज इक्वल टू ARR ऑफ j। सेकंड वाले एरे का jth इंडेक्स जो भी वैल्यू पड़ी है वहां पे, उससे कंपेयर करा हमने। अगर ये इक्वल हैं तो क्या करना था? हमें प्रिंट करना था। अच्छा, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? एक वेक्टर में डाल के भेजना है। तो मान लो हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, आंसर वेक्टर इंट आंसर। इस प्रकार वेक्टर क्रिएट करते हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वेक्टर STL मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है C++ STL के ऊपर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नहीं तो आगे मैं ऑलरेडी आगे भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ ही, तब आप देख सकते हैं। अभी आप ये समझ लो कि यहाँ इस एग्जाम में वेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने वेक्टर के अंदर इसको डाल दिया। प्रिंट की जगह में वेक्टर में डालना था, तो मैंने बोला आंसर डॉट, वेक्टर में डालने का तरीका है पुश बैक एलिमेंट। फिर हमने क्या करना था? हमने उसको अपडेट करना था। हमने बोला ARR2 ऑफ j इज इक्वल्स टू इंट min, अपडेट कर दिया। हमने ब्रेक करना था, ब्रेक मार दिया। डन है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अपना आंसर। इस प्रकार हमने एक सॉल्यूशन तो क्रिएट कर लिया। इसको टेस्ट करने का देखते हैं एक बार। मैंने कॉपी करा, मैं कंसोल में गया, मैं कस्टम टेस्ट केस में गया, मैंने इसको यहाँ पे डाला और अनकोड करा। देखते हैं क्या होता है। फटाफट फटाफट फटाफट, आई थिंक रीलोड करना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ एक बार भाई, रीलोड करते हैं। मैंने इसको कंसोल में गया, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जाके ये वैल्यूज को कॉपी करके डाल के रन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। चलो 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 आ जाओ यार। कंपाइलेशन फेल हो गई है क्योंकि वो कह रहा है कि इंट मिन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ठीक है, तो मान लो हमने कोई भी रैंडम नंबर अभी के लिए डाल दिया। मैंने बोला कि यार माइनस माइनस ऐसा कुछ डालो जो मुश्किल थोड़ा सा आने में, 1 1 2 3 2 2 3 1, इस प्रकार कुछ रैंडम नंबर मैंने डाल दिया। अब मैंने रन कर दिया। अब क्या होगा? चल मेरे दोस्त आजा, 2 2 3 3 सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पर एक और टेस्ट केस ट्राई कर लिया, इसको रन कर दिया। मतलब इससे डरना मत कि भैया क्यों लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब कुछ मतलब ये नहीं -1 -4 -3 डाल दिया। इंट मिन ही लिखते ज़्यादा सही रहता, बट हमने कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दी क्योंकि इंट मिन में थोड़ा इस कंपाइलर को दिक्कत आ रही थी, है ना। तो यहाँ पर हमने ट्राई करा 4 5 -1 बिल्कुल सही चल रहा। ठीक है, हमने ये क्यों किया है? क्या हमें ये समझ में आ गया? हमने इसलिए किया ताकि ये पर्टिकुलर नंबर किसी और से मैप ना हो पाए अब। ठीक है, इस प्रकार की हमने एक चीज कर दी है। तो या फिर हमें क्या पता है कि
वैल्यू जो है वो 1,00,000 से, ध्यान से देखो आप, जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू है हमेशा, 0 से लेकर 10⁵ तो मैं कुछ भी नंबर नेगेटिव में डालूं बन जाएगी बात। मैंने मान लो -1 भी डाला होता तो भी मैं इसको चला पाता। चला दिया, चल जा चल जा चल जा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करें नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे। अब मान लो मैंने 2 डाला होता है तब भी चल जाता। चल जाए यार, फिर इसको सबमिट करते हैं। सही है, चल गया। ध्यान से दो क्या किया हमने, पहले वाले एरे पे लूप चलाया, एलिमेंट को उठाया, फिर हम दूसरे वाले एरे के ऊपर गए और हमने हर एलिमेंट को पकड़ के चेक किया कि भाई क्या तू इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो वेक्टर में इसको आंसर डाल दे और इसको अपडेट कर दे और ब्रेक मार दे। अगर नहीं है तो भाई आगे वाले एलिमेंट पे चला जा। इस प्रकार हमने किया, हमने सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं। इसको हमने सबमिट किया, देखते हैं क्या होता है। बहुत तेज चलता है वैसे। टीएलई मार गया, हमारा कोड जो है वो टीएलई मार चुका है, यानी कि हमारे सोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिलेगा, बट हमारा सोल्यूशन जो ऑप्टिमाइज नहीं है। लॉजिक वाइज इट इज गुड, लॉजिक वाइज सही है, पर ये ऑप्टिमाइज वे में अगर मैं बोलूं तो वैसा तो नहीं है भैया, वहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ध्यान से एक चीज देखें। अगर क्या हमने इस चीज को यूज करने का सोचा, नहीं सोचा। इसने बोला बोथ द एरेज आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको सॉर्ट करने का सोचो मेरे दोस्त। चलो इसको सोचते हैं एक बार। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, एक एग्जांपल उठाते हैं। 1 4 5 और अगला है 3 4 5। तो मुझे ये पता यार कि यहां से मैंने 1 उठाया, 1 के लिए मैं चेक करने गया, मुझे 3 मिल गया। अब मुझे पता है सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 3 से बड़े ही होंगे। तो अगर मुझे एक भी बड़ा एलिमेंट मिल गया तो मैं आगे चेक करने क्यों जा रहा हूं। इसको तो मैं हटा सकता हूँ ना कि मत ही करना भाई। जब 1 को 3 से तुमने चेक कर लिया, तुझे पता लग गया यहाँ 3 बड़ा है, तो आगे तो 3 से बड़े ही होंगे, >= 3 होंगे, तो तू वहीं प्रोसेस में रोक दे। समझे इस बात को कि जो भी तू एलिमेंट कंपेयर कर रहा है, अगर तो आगे वाला छोटा है तो तू आगे चेक कर जाके, बट अगर आगे वाला बड़ा है ऑलरेडी तो मत करना, क्योंकि सॉर्टेड है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाके ये लिख दूं कि यार इफ एलिमेंट इज लेस देन ARR of 2 ARR2 of J, तो ब्रेक मार दियो भाई। अगर ऐसा कुछ लिख दूं तो क्या होगा, ध्यान समझो क्या लिखा मैंने बोला एलिमेंट जब भी छोटा है आगे वाले से तो बाहर निकल जाके चेक करने की नीड ही नहीं है। डन है। इसी प्रकार अगर मैं बाकी केसेस में देखूं, 4 के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ, छोटा है चेक कर लिया, फिर 4 के लिए मैं यहाँ पे आया, ये बराबर है चेक कर लिया, फिर 4 के लिए मैं यहाँ पे गया 5, अरे ब्रेक मार के बाहर निकल भाई। 5 के लिए यहाँ पे आती छोटा है, यहाँ पे तो सब छोटा है। मान लो यहाँ पे 10 एलिमेंट हो रहे हैं, बट यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 11 15 16 ऐसा। जैसे 5 7 से कंपेयर हुआ तो वहीं ब्रेक कर जाना, बाहर निकल जा, नहीं तो आगे कंपेयर करने का फायदा नहीं है, आगे भी सारे एलिमेंट बड़े ही होंगे ना, तो प्रोसेसिंग वेस्ट हो रही है हमारी। तो तुम्हें एक भी अगर बड़ा नंबर मिल जाए तो ऑन द स्पॉट बाहर निकल आओ यार, तो तुम यहाँ पे बाहर आ गए। अब मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ सबमिट करने का। एक बार मैंने बोला सबमिट करिए भाई, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी भी टीएलई आ रहा है हमारा। अब इसको देखते हैं और क्या सुधारा जा सकता है। हमारा ये वेक्टर आंसर हो गया, हमने 1 से लेके i++ तक लूप चलाया, ये हमने एलिमेंट निकाला, फिर हम शुरुआत से लेके गए आगे तक, और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, लॉजिक वाइज सब कुछ सही चल रहा है। हम यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं कि हम इसको हमेशा शुरुआत से कर रहे हैं शुरू। क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सोचते हैं इस बात को एक बार। तो यार अभी भी हमारा सोल्यूशन जो है वो बढ़िया नहीं चल रहा है, अभी भी हम कहना की गलती कर रहे हैं, टीएलई मार रहे हैं बार बार, है ना। तो इसका मतलब जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो लॉजिक है बहुत घटिया। मतलब लॉजिक वाइज अगर मैं करेक्टनेस वाइज बोलूँ तो ठीक है, अच्छा है, सही चलेगा, बट मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कि कितना टाइम लेगा रन होने में, तो भैया बहुत घटिया है। यहाँ पे जो हमें टाइम लिमिट दी है इन्होंने 1 सेकंड की, उसमें तो हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यार एक लूप है और उसके अंदर एक और लूप हमने चला दिया है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत भयंकर हो रही है ना। इसमें m तक लूप चल रहा है, इसमें m तक चल रहा है, तो n × m हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। भैया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और n × m क्या चीज़ है, डिटेल में समझेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंटायर एक पूरा डिफरेंट सेशन होगा, सेपरेट सेशन होगा, उसमें आपको समझाऊंगा। हमें ये समझ में आ गया कि बार ये तो सोल्यूशन हमारा नहीं है, रीसेट करना पड़ेगा, शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से आ गया। डन है। अब दोबारा चलते हैं। हमने एक मेजर चीज जो मैंने आपको बताया कि यार ये वाला पॉइंट हमने स्किप कर दिया है, बोथ द एरेज आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम गलती कर गए हैं, हमने इसको यूटिलाइज करने का ट्राई ही नहीं किया। तो इसको यूटिलाइज जब हम कर लेंगे तो हम बच जाएंगे।
पहला एरे हमारा क्या कहता है, पहला एरे कहता है इसमें 1 2 2 3 4 1 2 2 2 3 4, इस प्रकार आपने एक एरे बना लिया। और दूसरा एरे है आपका 2 2 3 3 2 2 3 3, इस प्रकार आपका दूसरा एरे आ गया। ठीक है, हमें इसके सॉर्टेड होने का फायदा उठाना है, उसमें आएगा मजा। अच्छा, ये फॉलो अप में आप देख सकते हो, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स ऑफ n, n। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन है। तो हमने ये लाइन नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। हमने क्या बोला यार, इसका इंडेक्स में स्टार्ट कर देता हूं i से और इसका j से। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मैंने सबसे पहले यार ये वाला एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर कर लिया। ठीक है, अगर ये एलिमेंट यानी कि अगर ARR ऑफ i लेस देन ARR ऑफ j है, इस केस में क्या होगा कि अगर मुझे पता है यार ये वाला एलिमेंट बड़ा हो गया इससे, तो यार बाकी सारे भी आगे वाले बड़े ही होंगे। सॉर्टेड है ना, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर 2 जो है 1 से बड़ा है तो इसके आगे के सारे एलिमेंट भी बड़े ही होने वाले हैं। तो मैं आगे क्यों चेक करूँ, तो आगे चेक ही नहीं करूंगा, फालतू प्रोसेसिंग होगी वो, तो फालतू प्रोसेसिंग नहीं करना चाहता मैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपके सामने, तो जब ये वाला केस आएगा तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे अगले नंबर पे चले जाना है। अगला नंबर मतलब i को आगे बढ़ा देना है, यानी i को प्लस प्लस कर देना है, एक कंडीशन। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे। अब मैं आ गया i को लेके यहां पर। अब ये 2 और 2 चेक हो गया, ये दोनों हो गए इक्वल। चलो अगली कंडीशन क्या आई है यार, ARR ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ j। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए उस केस में क्या करना है भाई साहब, ये तो इंटरसेक्शन है, आपने प्रिंट करा दिया, इसको प्रिंट करा दिया या किसी वेक्टर में डालना है, वेक्टर में डाल दिया, जो भी करना है, जो भी आपने करना था वो कर दिया। आपको क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट जो है प्रोसेस हो चुके हैं, ये वाला भी हो गया, ये भी होगा, प्रिंट करा दिया ना हमने। अब इन दोनों को आगे ले जाओ, i को यहाँ ले जाओ और j को यहाँ ले जाओ। तो इन शॉर्ट क्या करना है, i प्लस प्लस कॉमा j प्लस प्लस, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बची, तीसरी कंडीशन आपको कहती है कि यार अगर आपका ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j हो जाए, इस केस में क्या करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि चलो अब दोनों j यहाँ पर आ गया और i यहाँ पर आ गया, ये दोनों कंपेयर हुए, दोनों प्रिंट होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो i यहाँ पर आ गया और j यहाँ पे आ गया, ये जो है इससे छोटा है तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर ये जो है बराबर है, फिर ये दोनों प्रिंट हो गए, फिर आप आगे बढ़ गए यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, ये जो है इससे बड़ा है। जब ये इससे बड़ा होता है तो आप आगे वाले एलिमेंट पे जाते हो, आपको पता नहीं सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इसके आगे वाला एलिमेंट बड़ा होगा, तो इन शॉर्ट आप j प्लस प्लस करोगे। ये 3 कंडीशन मेरे पास बन के आ गई है। ट्रैवर्स कर रहा हूँ, लूप लगने वाला डेफिनेटली। तो बहुत प्यारी गेम थी यार, बहुत ही आसान गेम थी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। मैंने बोला कि इंट i इज इक्वल टू 0 कॉमा j इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब मैंने एक लूप चलाया, कब तक, मैंने एक लूप चलाया जब तक ये दोनों अपनी रेंज में है। ऊपर वाला एरे जो यहाँ पर हमने देखा एरे 1 और ये एरे 2, जब तक अपने इंडेक्स के रेंज में घूम रहे हैं तब तक लूप चलाया। इंडेक्स के रेंज में कैसे पता लगेगा, जब तक आपका i लेस देन n है एंड आपका j लेस देन m है, डन है। फिर आपने i लगाई, अपनी कंडीशन लगानी शुरू करी। आपने बोला कि इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ j, इस केस में भैया ऐसा कर दो, क्या करना है, वेक्टर में डालना है। तो आपने वेक्टर क्रिएट कर लिया, पहले यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट ans, इसमें आपने पुश कर दिया, आपको पता लग गया ans डॉट पुश बैक। इस प्रकार से आपने डालना होता वेक्टर के अंदर, इस प्रकार से आपने इसमें डाल दिया ARR ऑफ i, दोनों सेम है। ठीक है, ये वाला काम कर दिया आपने बोला एल्स इफ, या फिर क्या हो सकता है कि ARR ऑफ i, अच्छा इसको 1 कर दूं यार, और इसको क्या कर दूं, 2 कर दूं, इसको 1 कर दिया, इसको हमने लेस देन लिख दिया ARR ऑफ 2, ठीक है। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने पहले वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर क्या है ans, नहीं लेस देन वाले केस में आप i को प्लस प्लस करते हो, i प्लस प्लस, और थर्ड कंडीशन आपने एल्स में डाल दी, इसमें आपने j को प्लस प्लस कर दिया। तो इस प्रकार आपने अपना ये कोड लिख लिया यार 3 कंडीशन के साथ। यहाँ पे आपने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ कंसोल में कि सही चल भी रहा है। मैंने रन कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही लूप चल रहा है, और ये लूप कितनी बार चलेगा,
जो भी एन या एम में से मैक्सिमम नंबर होगा उस उतनी बार चल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कुछ गड़बड़ है, उसने बोला ARR डिक्लेयर ही नहीं करा भाई तुमने। बिल्कुल सही बात है, ARR कहाँ, ये आंसर डिक्लेयर, ARR वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ये वाला 1 लिख दिया। चला वो अब चलो 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 फटाफट करो यार, टाइम नहीं है इतना, आगे क्वेश्चन करना है। और अभी TLE मार गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर दिया। ठीक है, हमने बोला था जब हम पुश बैक करेंगे तो हमें IB++ करना पड़ेगा और JB++ करना पड़ेगा। अब चलाते हैं। आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आ गया जो हमें चाहिए था। सबमिट करते हैं। इस बार तो चल जा 3 बार TLE मार गया, चल जा भाई। तो अरे भाई कल बढ़िया, करेक्ट आंसर, 0% पेनल्टी, 100 स्कोर। तो हमने घटिया सोल्यूशन से लेके तगड़ा सोल्यूशन दोनों देख लिए इस केस के अंदर। हमें यहाँ पे जो हमने गेम खेली है ना यार, जो ये आई और ये जे वाली गेम खेली है, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। तो आपने मजाक मजाक में एक स्ट्रैटेजी सीख ली क्वेश्चन सॉल्विंग की। 2 पॉइंटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं एरे में, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना ही करना है हर केस में। अगर हम पहले वाला सोल्यूशन कोड नहीं करते तो आपको पता नहीं लगता कि TLE नाम की कोई चीज होती है। उसको कोड करने से आपको पता लगे कि ठीक है हम कोड करते हैं, तो उसमें ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं, फिर भी TLE आ रहा है तो हम अलग अप्रोच पे जाते हैं कि यार और कोई अप्रोच सोचता हूँ, इस अप्रोच से तो नहीं होने वाला। वहां पर 2 लूप और थे नेस्टेड, एक के अंदर एक लूप था, यहाँ पे सिंगल लूप चल रहा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है पेयर सम। ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूं आपको मैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि यार मेरे पास ना एक एरे दिया हुआ है और मुझे ना एक नंबर दिया हुआ है, मुझे ढूंढना है। देखो दोबारा क्या कहते हैं, इसने यहाँ मुझे एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और एक S नंबर दिया है जो कि 5 है। इसने बोला है कि यार मुझे ना ऐसे पेयर ढूंढ के दो, ऐसे पेयर ढूंढ के दो जिनका सम जो है S के इक्वल हो। तो इस केस में 1 और 4 से बन जाएगा 5 और 2 और 3 से बन जाएगा 5। तो आपने आंसर बना दिया 1 4 और 2 और 3, ये आपका आउटपुट आ गया। आपको ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम S के इक्वल हो। डन है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई सॉर्टेड वाली कंडीशन तो नहीं दे रखी इन लोगों ने। इंटीजर ऑफ एरे, कोई सॉर्टेड एरे नहीं बोला हुआ। टास्क है आपको वो नंबर प्रिंट करके देना है और कुछ भी नहीं है, नहीं वो नंबर आपको वेक्टर में डाल के देने हैं। ठीक है, नोट में बोला है कि यार जो भी आप आंसर दोगे शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमने 1,4 लिखना है, 4,1 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। तो शॉर्टेड होना चाहिए 1 4 2 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हम सॉल्व करने जा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने उठाया एरे 1 2 3 4 5, हमने लूप चला दिया भाई 0 से, यहां से लूप चालू हो गया, एक नंबर मिल गया हमें। फिर हमने क्या किया, i+1 से एक और लूप चला दिया। जैसे इस केस में यहाँ से अगर i 0 है तो i+1 से एक लूप यहाँ तक जाएगा, i+1 से n तक। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहला लूप चलाया 0 से लेके n-1 तक, उसके अंदर हमने एक और लूप चला दिया जो कि जा रहा है i+1 से लेके n-1 तक। i+1 क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं 1 के लिए करूंगा तो 1 के लिए मैंने ये 4 कंपेयर कर लिए। फिर जब i यहाँ पे आएगा, इस एलिमेंट पे आया होगा, तो उसके बाद मुझे सिर्फ ये वाले 3 एलिमेंट देखने होंगे। और ये वाले 3 एलिमेंट क्या है, अगर i यहाँ पे तो ये 3 एलिमेंट क्या हो गए, i+1 से लेके n-1 तक। बहुत बढ़िया। अगर मेरा i जो है वो यहाँ पे है तो मुझे पीछे थोड़ी कुछ चेक करना है, मुझे उसके आगे चेक करना है सिर्फ, क्योंकि पीछे वाले ऑलरेडी चेक हो चुके होंगे। तो इस प्रकार मैंने 2 लूप लिख लिए और मैं इनके अंदर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे। हमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ वेक्टर। इस पर टेंशन मत लेना यार, ये मैं तुम्हें सिखा दूंगा बाद में जब STL में पढ़ाऊंगा। अभी इसको चिल मार के चलो एकदम। ये हमें एक आंसर रिटर्न करना है तो हमने रख लिया। हमने एक लूप चलाया 4 int i = 0, i less than ARR डॉट साइज i++। और क्या लिख दिया ये मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक और लूप चलाया 4 int j = i+1, j less than ARR डॉट साइज j++। इसके अंदर क्या करना है ये देखो, हमने चेक किया कि इफ ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j इज इक्वल टू s, अगर ये है
तो ऐसा करो, एक टेम्परेरी वेक्टर बना लो अभी। मतलब ये वेक्टर वाली गेम रहने दो, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपने एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर इंट टेम्प, और इसमें आपने क्या डाल दिया, टेम्प डॉट पुशबैक। पहले आपको मिनिमम वाला सॉर्टेड ऑर्डर में डालना था ना, तो पहले मिनिमम वाला डालोगे आप, मिनिमम ऑफ ARR ऑफ I, ARR ऑफ J। सेम इसी प्रकार आप मैक्सिमम वाला डाल दोगे इसके बाद। ठीक है, तो आपका ये वेक्टर बन चुका है और आपने इसको डाल देना है आंसर के अंदर। वेक्टर वाले से घबराना मतलब, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगा आराम से। अभी भाई समझ लो कि आपने क्या किया है, 2 लूप चला दिए अंदर, आपने चेक किया कि अगर इनको प्लस करके ऐसा आ रहा तो आपने उस एलिमेंट को प्रिंट कर दिया सिंपल शब्दों में। इतना समझ लो अभी बस, आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है वेक्टर, कैसे यूज करना होता है। आपने यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर दिया। इसको मैं चला के देख लेता हूँ एक बार इसको चला के देख लेते हैं। मैंने इसको रन कोड कर दिया, देखते हैं क्या होता है। एक टेस्ट केस में हमारा आंसर रॉन्ग आ गया, हाँ देखते हैं क्या हुआ होगा। चलो टेस्ट केस नंबर 2, एक बार जहां पर टेस्ट केस दिया ना, इन पर चला के देखते हैं एक बार। पहले इस पर चलाते हैं, कस्टम टेस्ट केस रन कर दिया। इसके आंसर आना चाहिए 1 4 और 2 3, 1 4 और 2 3 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने ये वाला उठाया, इसको चलाया, इसका आंसर आना चाहिए -3 3 -3 3 और -2 2। देखते हैं क्या आता है। इसमें हमारा आंसर इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, आंसर सही आ रहा है, ऑर्डर गलत है बस। ऑर्डर कैसे सुधार सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है ये, कहाँ पे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। चलो देखो क्या हुआ होगा। एक बार आपको मैं ये लूप वाली फंक्शनैलिटी समझा दूं, कैसे क्या मतलब है इस बात का, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। चलो, हमने बोला हम 0 से n-1 तक जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपका एरे है, I आपने चलाया 0 से n-1 तक, तो एक बार I होगा एक बार आपका I होगा 0। तो इस I के लिए, इस I 0 के लिए आप क्या कर रहे हो, आप इसी एरे में 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 J चला रहे हो। कहाँ तक, मैंने बोला I+1 से n-1 तक, यानी कि यहां से यहां तक। यानी इस I के लिए आप इसको कंपेयर कर रहे हो। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका I जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 के लिए आप क्या करोगे, फिर दोबारा अगर आपका I यहाँ पे है तो I+1 वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। फिर आप इस वाले पार्ट के लिए कंपेयर कर रहे होगे। ऐसे करके जब 5 पे आओगे, 5 के लिए आप कहाँ जाओगे, इसके आगे वाले पार्ट को कंपेयर करोगे। समझ रहे हो इस बात को। तो ये लूप जो है वो इसी चीज को दर्शा रहा है। अब हम चलते हैं पैटर्न की तरफ। हमें एरे में दिया हुआ 2 -3 3 3 और -2। ठीक है, कायदे से आपने क्या किया, 2 के लिए ये पूरा चेक किया पहले, तो आपका आंसर आ गया कि यार 0 बनाना है, तो 2 और -2 से 0 बन गया। तो आपका आंसर 2 और -2 आ गया है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा था। ईच पेयर शुड बी सॉर्टेड, दैट इज फर्स्ट वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू। बिल्कुल ठीक, यही हम कर रहे हैं। अगला, रिटर्न द लिस्ट ऑफ पेयर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, जितने भी आप पेयर रिटर्न कर रहे हैं उनको भी सॉर्ट करना है आपको, किस ऑर्डर में, उनकी पहली वैल्यू के आधार पर। अच्छा, तभी हमारा गलत बता रहा है वो, तो हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो अगर मैं इनको सॉर्ट कर दूं, मैंने बोला कि यार, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ना सॉर्ट कर लिया। पहले सॉर्ट कर दिया मैंने ans.begin, ans.end, और मैंने ans को वापस भेज दिया। इसको रन करके देखा एक बार, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही तरीके से आ गया। अब भैया ये क्या कर दिया आपने तो जैसे आपको मैंने स्वैप बताया, मैंने आपको मैक्स बताया, मैंने आपको मिन बताया कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनका आप यूज कर सकते हो। उसी प्रकार सॉर्ट है ये आपके एरे को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, ऑलरेडी मान लो कि आपके एरे में अगर ऐसे 4 एलिमेंट पड़ेंगे 4 3 1 2, इसको आपने बोला सॉर्ट कर दो, आपने लिखा सॉर्ट, और इसी सिंटेक्स के हिसाब से बिगिन से लेकर एंड तक, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4, इस प्रकार। तो हमें इसने यहाँ बोला था कि आपके जो भी लिस्ट में डाल रहे हो ना, हम ये सब डाल रहे हैं, इसको पहले वाले नंबर के आधार पर सॉर्ट कर देना। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको सॉर्ट कर दिया,
प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर लिया और इसको कर दिया। इसको सबमिट कर सकते, ट्राई करते हैं एक बार, सबमिट करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। हम सबमिट करा इसको और बहुत बढ़िया चल गया। तो आपका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। पेयर सम में हमने हर एक नंबर को उठाया है, आगे जाके दिखाएं आपको एक बार। अगर हम 1 2 3 4 8 हमने हर एक नंबर को उठाया है और उसके आगे वाले के साथ कंपेयर कर लिया कि ये प्लस ये टारगेट के को लेकर नहीं, ये प्लस ये टारगेट के को लेकर नहीं। अगले वाले इटरेशन में क्या हुआ होगा, अगली वाली इटरेशन 1 2 3 4 5, अगली वाली इटरेशन हमने 2 को उठाया होगा और इसको हमने आगे के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। फिर अगले इटरेशन में क्या हुआ होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 3 को उठाया होगा और उसके बाद हमने आगे के साथ कंपेयर कर दिया होगा। इसके बाद अगले इटरेशन में क्या हुआ होगा, 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे 4 को उठाया होगा और इसके आगे के साथ कंपेयर कर दिया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने 5 को उठाया होगा, पर जब आप आगे जाने गए तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आपका लूप रुक गया होगा इसके बाद। तो इस प्रकार आपका पूरा फॉर लूप का फ्लो चल रहा होगा। जब मैं बोलता हूँ ना यार कि पहला लूप आपका 0 से n-1 चला दो और उसके अंदर एक और लूप चलाओ जो कि i+1 से n-1 तक होगा, तो भैया वो यही चीज़ हो रही है, समझ गए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, अब आप चैंप हो चुके हैं लूप्स के अंदर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। भैया थोड़ा सा इसमें लगा, धक्का लगा, मुश्किल लगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, डन है। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रिपलेट विद गिवन सम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया होगा इन्होंने आपको एक एरे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। इन्होंने आपको एक टारगेट दे दिया कि यार के की वैल्यू ना 12 है, 12 5 3 4 3 7 5, हाँ ठीक है, आप मुझे एक ट्रिपलेट फाइंड करके दो, ठीक है, यही बोला इन्होंने, बहुत बढ़िया। एक ट्रिपलेट फाइंड करके दो जिसका सम जो है वो इसके इक्वल हो। तो इस हमारे केस में 5 + 4 + 3 जो है वो 12 के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारा ट्रिपलेट आ गया 5 4 3। इस प्रकार हमने एक ट्रिपलेट निकाल लिया जो कि सम अप कर रहा है हमारी टारगेट वैल्यू तक। इस प्रकार ये थोड़ा थोड़ा सेम नहीं लग रहा यार, जो हमने भी क्वेश्चन किया था 2 वाला कि हमें एक पेयर निकाल के दो जो टारगेट के इक्वल आ रहा हो, तो क्या ये क्वेश्चन उसी प्रकार का नहीं है कुछ कुछ हद तक, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने जैसे वहाँ 2 लूप लगाए थे, यहाँ 3 लूप लगा दिए कि 4 लगा दिया 0 से लेके n-1 तक, उसके अंदर एक लूप लगाया जो कि यहाँ पे i का यूज़ किया था आपने, यहाँ पे आपने i+1 से लेके n-1 तक, ये इसको आपने j के अंदर स्टोर कर रखा है। फिर अब इसके अंदर गए, एक और लूप लगाया जो k के अंदर स्टोर किया है, स्टार्ट किया आपने j+1 से n-1 तक और अंदर आपने प्रोसेसिंग कर दी। इस प्रकार आपने बोला कि अगर ये प्लस ये इज इक्वल टू हमारा टारगेट है तो भैया ये प्रिंट कर दो। इस प्रकार तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लॉजिक से आपका कोड चल जाएगा। ऑप्टिमाइज है नहीं, वो बात की बातें हैं, मैं अभी आपको ऑप्टिमाइज सिखा ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी छोटा मोटा बीच में बताया था पर सिखा ही नहीं था। मेरा इंटेंट ही नहीं ऑप्टिमाइज सिखाने का भी आपको, मेरा इंटेंट है आपसे मैं कोड करवा दूँ, आपको मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचना होता है। क्या हम ये सोच पा रहे हैं? इस कोड को हम अगर विजुलाइज करने का ट्राई करें, दिखने में कैसा होगा, ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होगा कि यार ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप 1 के लिए जाओगे कि मैं 1 के लिए, ये मेरा i वाला पार्ट हो गया, इसके लिए मेरा j मैं यहाँ से प्रोसेस करूँगा, j में आप 2 के लिए जाओगे और फिर आप k के लिए ये प्रोसेस करोगे। तो इन शॉर्ट पहले आपकी प्रोसेसिंग होगी i j k, अगर मैं लगा दूँ तो आपकी पहली आइटरेशन में i1 रहेगा, j जो है मैं इनकी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, j जो है वो 2 रहेगा और k की वैल्यू आपकी 3 रहेगी। फिर उसके बाद ये 1 2 ही रहेगा, k आगे बढ़ गया 4 रहेगा, ये 1 2 ही रहेगा, k आगे बढ़ गया 5 रहेगा। ये आपकी पहली आइटरेशन है। अगर मैं सेकेंड आइटरेशन की बात करूँ तो आपका j आगे बढ़ गया, अब तो ये क्या हो गया 1 3, आपका j अगर यहाँ पे आ चुका है तो k यहाँ शुरू होगा 4 1 3 5, ये आपकी सेकेंड आइटरेशन है। आप थर्ड आइटरेशन में जाओगे 1 4 5, ये थर्ड आइटरेशन है, खत्म हो गया ये, ठीक है। फिर आप आओगे i को आगे बढ़ाओगे 2, फिर j हो गया 3, k हो गया 4 2 3। इस प्रकार मतलब आप लॉजिक समझ चुके हो कि ये 3 लूप जो है किस प्रकार काम करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो कुछ नहीं करना, तीनों लूप लिखो कोड में कि यार पहला लूप यहाँ तक, फिर दूसरा लूप यहाँ तक, फिर तीसरा लूप यहाँ तक
और कुछ मत करो, ये आपका होमवर्क है मान लो एक तरीके से, यहाँ बस प्रिंट करा लो सी आउट आई स्पेस जे स्पेस के। एक बार ये लिख के प्रिंट करा के देखो क्या आता है, आप पूरा समझ जाओगे चीजें कैसे काम कर रही है। खेलो इसके साथ, एक बार इनके साथ खेलो, सी आउट स्टेटमेंट डालो हर जगह, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि लूप्स जो आपस में कैसे काम कर रहे होते हैं। एक सी आउट स्टेटमेंट यहाँ डाल दो कि तू मेरा दोस्त है, हाँ एक दो नहीं मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, बोल चल ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, चल नहीं मैं दोस्ती नहीं कर रहा हूँ, चल तू पागल है। कुछ भी स्टेटमेंट आपको जो अच्छा लगे वो आप स्टेटमेंट यहाँ पर डालते रहो, समझो कि फोर लूप कैसे काम कर रहा है, फ्लो को समझ जाओ। एक बार फ्लो समझ जाओगे कोड लिखना मजाक है। तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया कि यार ये 3 लूप से इसको किया जा सकता है, क्या आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो? आपने बोला हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, तो मेरे दोस्त इसको होमवर्क में करके लाना। अगर टीएलई में फंस जाओ तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढ के लाना। डन है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सॉर्ट 0 1 2, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, बट इसको करने से पहले आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन, इसका प्री रिक्विजिट वो कराता हूँ। कैसे? मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन है सॉर्ट 0 1। क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर? इसमें ना आपको एक एरे दिया होगा, उसमें 0 1 पड़े हैं, 0 1 1 0 0 1 ऐसा। और क्वेश्चन कहता है कि भाई सारे 0 एक तरफ कर दे और सारे 1 एक तरफ कर दे। तो आउटपुट के अंदर मेरे पास क्या आना चाहिए कि भाई एक 0, फिर ये वाला 0, फिर तीसरा 0, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1। देखो 1 2 3 3 0 आ गए, फिर 1 2 3 3 0 आ गए, 3 1 आ गए, सॉरी। तो ये आपको करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। सोल्यूशन आपको बड़ा मजा आया भैया, सिंपल सा लग रहा है। पहली चीज आपने मुझे बोली भैया मैं काउंटिंग कर लूंगा ना यार, सिंपल है। मैंने काउंटिंग कर लिया, 0 3 बार था, 1 3 बार था, फिर मैंने ट्रैवर्स कर लिया अरे, और मैं डालता गया, पहले 0 डाल दिया फिर 1 डाल दिया। मैंने बोला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने बोला भैया अभी आपने एक और चीज सिखाई थी सॉर्ट, तो अगर मैं इस वाले एरे के ऊपर सॉर्ट लगा दूं तो मेरा ये अपने आप सॉर्ट होकर सारे 0 पहले आ जाएंगे और 1 हो जाएगा उसके बाद। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, बढ़िया, क्या बात। हमने अभी एक और चीज सीखी थी, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम, 2 पॉइंटर अप्रोच देखी थी हमने। आगे मैं कॉम्प्लेक्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात हम बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी, जहाँ पे आपका n जो है वो साइज है एरे का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा, दो बार ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा आपके एरे को। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या है, यहाँ पे सिंगल ट्रैवर्सल में आपका काम बन जाएगा, सिंगल ट्रैवर्सल। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। जिसको नहीं समझ में आ रही कॉम्प्लेक्सिटी, कोई बात नहीं, हम डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे इसके ऊपर। तो देखो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे i लगा दूँ और यहाँ पे मैं j लगा दूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 0 सारे के सारे लेफ्ट में रखूंगा और मैं 1 सारे के सारे राइट में रखूंगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे करते हैं और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दोस्त ये तेरा एरे है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट पड़े हैं, 0 1 0 1 1 0, इस प्रकार। मैंने बोला कि यहाँ पे तेरा i है और यहाँ पे तेरा j है। कंडीशन देखनी शुरू करते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच खेल रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि अगर i पे 0 पड़ा है ऑलरेडी, मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं 0 रखूंगा लेफ्ट में और मैं 1 रखूंगा राइट में। तो मैंने बोला अगर i पे 0 पड़ा है, यानी कि अगर यार तेरा एरे ऑफ i ऑलरेडी 0 है, तो क्या कर, तू आगे बढ़ जाना, ये तो हमें छेड़ना ही नहीं है ना, लेफ्ट में पड़ा हुआ क्यों छोड़ू मैं इसको। बिल्कुल सही है भाई, तो यानी i प्लस प्लस कर दे। इस केस में तुझे i प्लस प्लस करना है, एक कंडीशन बन गई। मैंने बोला अगर तेरे ARR ऑफ j पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, यानी अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ तो क्यों टेंशन ले रहा है, तो अपना वापस इस तरफ पीछे की तरफ आ जा, यानी j माइनस माइनस कर दे। दूसरी कंडीशन बन गई, मजा आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि यार ये वाली कंडीशन एक है और एक ये वाली कंडीशन है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि यार जो लेफ्ट में पड़ा हुआ है, यानी जो i पे पड़ा हुआ है वो वैल्यू 1 है, एंड जो j पे पड़ा हुआ है वो वैल्यू 0 है। भाई सब दोनों ही गलत है। तो इन दोनों केस में क्या करना है आपको, इस केस में क्या करना है, टोटल केस में आपको दोनों को स्वैप कर देना है कि भाई स्वैप कर दिया ARR ऑफ i को ARR ऑफ j के साथ, ठीक है। और i को मैंने आगे बढ़ा दिया, j को मैं पीछे ले आया, ये वाला पार्ट। ये 3 चीजें हो सकती है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है, या तो यहाँ पे 0 पड़ा होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, या तो यहाँ पे 1 पड़ा होगा तो पीछे आ जाऊंगा, या फिर यहाँ 1 पड़ा हुआ है और साथ में यहाँ 0 पड़ा हुआ है तो भाई साहब स्वैप कर दूंगा। इस एल्गोरिथम को एक बार चला के देखते हैं इसके ऊपर, चलो ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। अगर मेरा i मान लो यहाँ पर है और j मान लो यहाँ पर है, तो देखो i में 0 पड़ा हुआ है
आई प्लस प्लस हो जाएगा, और जे पे तो कुछ भी नहीं, चलो अभी ये आई प्लस प्लस होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट गया। आई में 1 पड़ा हुआ है और जे में 0 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन तो पड़ी है, आई में 1 जे में 0, भाई स्वैप कर दो, ये बन गया 0 और ये बन गया 1। आई को आगे ले गए, यहाँ पे आ गया, और जे को पीछे ले गए, यहाँ पे आ गया। आई में 0 पड़ा है, जे में 1 पड़ा है, बहुत बढ़िया, स्वैप कर दो। नहीं कुछ नहीं करना। आई में 0 पड़ा है, जे में 1 पड़ा है, ये तो आइडियल कंडीशन है भाई, ये तो हम चाहते ही हैं, तो कुछ नहीं करना है इस केस के अंदर, आप सीधा आगे बढ़ जाओ बिना कुछ करे। तो आई आपका यहाँ आ गया और जे भी आपका यहाँ आ गया, बढ़िया। तो इन शॉर्ट 2 चीजें हैं, बाहर रुकना कब है, लूप को कब रोकना है, जब आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए तो लूप रोक देना भाई, इस केस में लूप को रोक देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका आई आगे जा चुका है या आई सेम जे की लोकेशन पे आ चुका है, इस केस में आप लूप को रोक दोगे, ठीक है। हाँ हमने सही किया, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई कंडीशन छूट तो नहीं गई। जब भी ए ये हो तो आई को आगे बढ़ा दो, जे हो तो ये कर दो, ठीक है, सही चल रहा है हमारा लूप, कायदे से चल जाना चाहिए, कोड हमारा चल जाना चाहिए, एक बार हमें लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने अब तक ये कुछ कंडीशंस निकाल लिए, अब बस हमें एक बार ट्राई करके देखना है कि क्या हम सही कोड कर पाएंगे या नहीं इसके द्वारा। तो हम चलते हैं वापस अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, इंट एरे 8, हमने बोला कि 1,1,0,0,0,0,1,1,0 इस प्रकार कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है हमारी कंडीशन के हिसाब से। हम लिख दिया इसको sort1 फंक्शन का नाम, और यहाँ हमने एरे पास कर दिया, उसका साइज पास कर दिया, और फिर हमने प्रिंट करा दिया, एरे पास कर दिया, उसका साइज पास कर दिया, डन है। मैंने प्रिंट का फंक्शन लिख लिया, ये तो ऑलरेडी आप 50 बार देख चुके हैं लिखते हुए मेरे को, अब तो आपको भी ढंग से आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बताने की भी नीड नहीं है, ये आप सीख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन पे, जो कि है sort1, जो कि 0s और 1 को सॉर्ट कर देगा एक एक तरफ, इंट ARR, इंट n, ठीक है। हमने बोला था कि स्टार्ट जो होगा, या फिर स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट जो है वो आई 0 पड़ा हुआ है, इसको अच्छे के लिए लेफ्ट बोल देते हैं, लेफ्ट जो है वो 0 पे है, कॉमा राइट जो है वो n-1 पे है, बहुत बढ़िया। एक लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे है, एक राइट मोस्ट इंडेक्स पे है। फिर हमने क्या बोला कि जब तक वाइल लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक चलाओ भाई, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो रुकना था, ये तो हमने लिख लिया था ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। फिर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि यार ऐसा करो, कंडीशन थी कि जब तक एरे ऑफ आई में 0 है तब तक आई प्लस प्लस कर दो। क्या मतलब है इस बात का कि यार वाइल ARR ऑफ आई इज इक्वल टू 0 तब तक ना आई प्लस प्लस कर देना, बहुत बढ़िया। या फिर आगे हम और क्या कर सकते हैं कि वाइल जब तक ना ARR ऑफ जे इज इक्वल टू 1 तब तक यार जे माइनस माइनस कर देना। बहुत प्यारी 2 कंडीशन हमारी हो गई है। अब अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके नीचे पहुँच जाते हैं, अगर यहाँ पहुँच गए हो, अब अगर यहाँ पहुँच गए हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि ARR ऑफ आई जो है वो इज इक्वल टू 1 होगा, एंड ARR ऑफ जे जो होगा इज इक्वल टू 0 होगा, तभी यहाँ पे हम पहुँचो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी 0 वाले आई थे उसको आगे बढ़ा दिया था आपने, और जितने 1 वाले जे थे उनको आगे बढ़ा, तो अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। इसकी कंडीशन हमने क्या लिखी थी कि यार इस कंडीशन में ना आपको स्वैप करना होता है, किसको स्वैप करना होता है, स्वैप करना होता है ARR ऑफ आई को ARR ऑफ जे के साथ, आपको आई को आगे बढ़ाना होता है, आपको जे को पीछे लेके आना होता है।
इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इतना ही कोड था, डन। चला के देखें, चलो क्लियर करता हूँ। क्लियर कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया, फट गया। उसने बोला आई क्या है, अच्छा हम तो लेफ्ट राइट लिया ना, लेफ्ट लिया है, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट है, राइट हो गया, राइट हो गया, राइट राइट राइट, डन है। अब चला के देखते हैं। हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है जो कि हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो क्या हुआ होगा, गलती कहाँ हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, स्वैप करके ये, ठीक है। हम इस बार ना इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कहाँ पर ये फटा होगा एग्जाम्पल, चलो तब समझ में आएगा। हमने लिखा है लेफ्ट इज इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, राइट इज इक्वल टू 1 है तो राइट को पीछे ले आओ, और अगले केस में इनको स्वैप कर दो, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। ठीक है, रन करके देखते हैं कहाँ फंसे हम। हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, 1 1 3 0 4 0 और 1 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपका आई होगा और यहाँ पे आपका जे होगा, या फिर लेफ्ट राइट जो आपका मन करे। आपने बोला कि ब्रो जब तक ये ना 0 है आगे बढ़ाता जा, और जब तक ये 1 है पीछे ले जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जब 1 होगा और ये जब 0 होगा तो स्वैप हो जाएंगे। तो आपकी अगली स्टेट क्या निकल के आ रही है कि यार ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 0 0 1 और ये 1। और जब आप इनको स्वैप कर देते हो लाइन नंबर 27, फिर आप इसको लेफ्ट को आगे बढ़ाते हो तो ये आपका आगे बढ़ गया, और इसको पीछे ले आते हो ये आपका पीछे आ गया। बहुत बढ़िया। अब इस स्टेट पे आते हैं। इस स्टेट में आप आए, पहले आपने चेक किया 0 है, नहीं है, तो ये वाला लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर आप लाइन नंबर 21 पे गए, ये 1 है तो भाई इसको पीछे ले आ, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब अगला आ गया आपका, ये 1 है और ये 0 है, इस केस में आप इनको स्वैप करते हो तो अगली स्टेट आपकी क्या होगी कि यार 0 0 0 0 0 1 1 और 1, और आप इसको पीछे ले जाओगे और इसको आगे ले जाओगे। ये हो गया आई और ये हो गया जे। अब ये 0 है तो इसको आप आगे ले गए, फिर ये भी 0 है, इसको आप आगे ले गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट ये सॉल्व नहीं हुआ है। कायदे से तो हमारा ड्राई रन बढ़िया चल रहा है, ड्राई रन तो हमारा बढ़िया चल रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे आई है ये समझते हैं एक बार। अगर मैं इसको हर स्टेप पे प्रिंट करा दूं एरे को तो देखते हैं क्या होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे ना प्रिंट करा दिया हर स्टेप पे। मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया, इंट स्टेप इज इक्वल टू 1 0। मैंने बोल दिया कि यार सी आउट स्टेप, ये मैंने स्टेप कर दिया और यहाँ मैंने प्रिंट एरे कर दिया, प्रिंट एरे ARR, N। चलो अब हमें पता लगता है कि हर बार हुआ क्या है। मैंने इसको क्लियर कर दिया और यहाँ मैंने रन कर दिया। अब हम देखेंगे हुआ क्या है। तो स्टेप 0 में हमारा ये ओरिजिनल एरे था, बहुत बढ़िया। फिर हमने ये वाला 1 जो है इस वाले 0 के साथ स्वैप कर दिया, इसको प्लस प्लस करना दोस्त, रन करते हैं। फिर हमने क्या किया, पहले में हमारा ये स्वैप हो गया, पहला और लास्ट 1, बहुत बढ़िया। फिर हम आ गए इस 1 पे और इस 0 पे, ये हमारा सब कुछ सही चल रहा है। हमने ये स्वैप क्यों किया है ये समझना पड़ेगा हमें, हमने ये स्वैप क्यों किया है ये समझना पड़ेगा। स्टेप 2 के बाद हमारा सारा काम हो चुका था, ठीक है। तो स्टेप 2 के बाद हमने कोई स्टेप एग्जीक्यूट नहीं किया तो हमारा कायदे से यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो फिर ये प्रिंट क्यों हुआ है इस चीज़ को समझते हैं एक बार। हमने बोला प्रिंट ARR 8, हम ऊपर गए, हमने 0 से लेके N तक ARR प्रिंट कर दिया। समझने का ट्राई करते हैं एक बार, समझने का ट्राई करते हैं। हमारे हिसाब से हमने बिल्कुल सही किया, कहीं पे छोटी सी एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटिंग आफ्टर फंक्शन कॉल। अब चलाते हैं। फंक्शन कॉल के बाद ये प्रिंट हो रहा है और रिटर्निंग में देखते हैं क्या रिटर्न हो रहा था। रिटर्निंग
द सॉर्टेड एरे। अब मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब चलाओ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो हम लूप से जब बाहर आए ना तब कुछ गड़बड़ हो गई है इसका मतलब। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको अच्छे से कर दूं और इसमें इफ़ कंडीशन में डाल दूं, इफ़ कंडीशन में क्या डालूं, ये सेम चीज़ कि ब्रो ये ऐसे, और ब्रो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे चिपका दो, डन है। अब चलाओ। ओ ओ ओ सॉर्टेड एरे। स्टेप 2 में आप गए, आपने प्रिंट करा दिया, और ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, समझ गए गलती कहाँ पे हो रही है, उसको सुधारते हैं एक बार। तो पहले ये सब कुछ यहाँ से हटाते हैं यार, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हमने एक गलती करी है इसके अंदर, वो गलती हम सुधार देते हैं अभी। तो गलती कहाँ पर हुई है? गलती यहाँ पर हुई है कि जब भी हम ये चीज़ें चेक कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि भैया लेफ्ट इज लेस देन राइट, कि भैया लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, डन है, चलाएं, चल गया। तो यहाँ पे हम ये छोटी सी गलती कर रहे थे, मेरे हिसाब से हम इस कंडीशन को अगर हटाएं तो ये बात बन जाएगी। हटा दिया, अब चलाते हैं, डन है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यार वही सेम चीज़ ही होने वाली है, वो मेरे कंडीशन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या समझ में आया यार अभी, कि यार हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी लेफ्ट इज इक्वल टू 0 हो, मतलब लेफ्ट साइड में आप बैठे 0 है, तो कुछ भी नहीं करना, आगे वाले एलिमेंट में चल जाऊंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, लेफ्ट प्लस प्लस कर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट हो, उससे आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, उससे आगे बढ़ने का फायदा नहीं, लूप खत्म हो जाएगा सीधा यहाँ पे जाके लाइन नंबर 15 पे। सेम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं। तो लॉजिक वाइज हमें चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर यहाँ 0 पड़ा लेफ्ट में तो आगे बढ़ जाओ, अगर राइट में पहले से 1 पड़ा तो पीछे आ जाओ, या फिर नहीं तो स्वैप कर दो दोनों को। यही चीज़ में समझ में आ चुकी है ना। इस एग्जाम्पल को एक बार आप ड्राई रन करेंगे 2-3 एग्जाम्पल के साथ। आपने 2-3 यहाँ पे टेस्ट केस उठा लिए, अगर आप GFG पर सर्च करेंगे सॉर्ट 01 तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने करंटली एक और नया 2 पॉइंटर अप्रोच का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बहुत आसान। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लॉजिक वाइज आपको चीज़ समझ में आ गई हो कि 0 है तो आई आगे बढ़ा दूंगा, अगर ये 1 है तो पीछे ले जाऊंगा, नहीं तो अगला केस क्या है, स्वैप करा के आई जी कर दूंगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था, जो हम एक्चुअली में करना चाहते थे, जो कि था 0, 1, 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ना यार 3 तरीके की चीज़ें पड़ी है मेरे एरे के अंदर, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 0, इस प्रकार। तो उसने मुझे बोला कि भाई इनको सॉर्ट कर दो और आंसर यहाँ इस प्रकार ले आओ। कितने 0 यहाँ पे 3 0 है, 1, 2, 3, फिर 1 कितने हैं 3, 1, 2, 3, फिर 2 कितने हैं 3, 2, 2, 2। इस प्रकार से आपको आउटपुट देना है। आपको 0 और 1 वाला तो अब समझ में आ चुका है। अभी अब आपका 0, 1, 2 वाला क्वेश्चन है। क्या मेरा लॉजिक सेम लगेगा? थोड़ी सी वेरिएशन, बट दिमाग उसी एंगल में आपको लेके चलना है कि यार मेरे पास, जैसे मैंने 2 पॉइंट अप्रोच वहाँ पे लगाई थी कि 2 मेरे इंडेक्सेस थे, उनके साथ में खेल रहा था, क्या यहाँ पर मैं 2 या 3 इंडेक्स लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? सोचना है। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको आधा घंटा देना ही देना है। आधा घंटा अप्रोच सोचो कि यार कैसे कैसे होगा कैसे होगा। तो कॉपी लो, पेन लो, लिख के लग जाओ काम पे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है खुद। बहुत सारा होमवर्क दे दिया आपको। पहले आपको लीड कोड का यूनिक वाला क्वेश्चन, फिर लीड कोड का डुप्लीकेट वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका सॉर्ट वाला क्वेश्चन दे दिया, और एक क्वेश्चन मैंने और दिया था। तो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया। एरे के क्वेश्चन किए हैं, एरे समझ में आना आपको शुरू हो चुका होगा। आगे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, मल्टी डिमेंशनल एरे के क्वेश्चन भी करेंगे, कैरेक्टर एरे के क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता के जान चीज़ें कैसे लगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो बताने कि भाई यहाँ तक वीडियो देख ली है। 1 घंटा 40 मिनट 13 सेकंड तक मैं वीडियो देख के गया था, मजा आ गया था मुझे, या मुझे बहुत बेकार लगी थी। जैसे भी आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता के जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे
अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगला टॉपिक बाइनरी सर्च। बाय बाय।